दोस्तों क्या आप जानते चलिए हैं दोस्तों मूवी जानेंगे सनम फिल्म तेरी विश्व कसम आत्मा के बारे जो में जो कि कि एक इंडियन रोमांटिक 1992 की ट्रेजेडी एक फिल्म रही है एक्शन जिसमें थ्रिलर कि फिल्म स्टारिंग रही रहे है थे जिसमें कि हर्षवर्धन कास्ट करे राणे गए और थे मावरा हुक्केन। लीड रोल में वो सनी एक्चुअल देओल, में एक नसीरुद्दीन ट्रेडिशन शाह, रहा है लव चंकी स्टोरी पांडे, नॉवल का सोनम जो कि और लिखी दिव्या गई थी एरिक भारती। सेगल की तरफ यानी से। कि दिव्या अगर भारती बात जो थी करी जाए उनका मूवी फिल्म की में तो डेब्यू मूवी रहा था डायरेक्ट इस फिल्म करी के थी एक साथ, ड्यूओ रहा जो था कि एक राधिका राव और फिल्म विनय सप्रू का। बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी और हिट प्रोड्यूस रही करा थी गया था मूवी और को ज़्यादा दीपक मुकुट सक्सेसफुल की सॉन्ग तरफ रहा से। था फिल्म का सात समुंदर वर्ल्ड पार। वाइड रिलीज हुई इसी थी 5 बेसिस पे फरवरी फिल्म ऑलमोस्ट पूरी 2016 में पिक्चराइज करी अंडर द गई है, बैनर ऑफ जो कि एरोस शुरुआत हुई थी नाउ। इंडिया से और एंड चलिए हुआ था जानते हैं पिक्चर सात से समुंदर रिलेटेड पार। कुछ और फैक्ट्स, चलिए जैसे कि जानते हैं आखिर पिक्चर में पिक्चर को ऐसा लिखा क्या रहा। किसने था, जैसे कि म्यूजिक हमने किसने देखा है दिया, सनी देओल की सिनेमेटोग्राफी मूवीज किसने करी काफ़ी थी, ज़्यादा प्रोडक्शन एक्शन कंपनी में कौन कौन रहती सी है, रही। तो तो ऑलमोस्ट बढ़ते सेम हैं जाता है इस पिक्चर में भी बाकी के स्टफ सनी की देओल के तरफ। कैरेक्टर के साथ, पिक्चर प्रोड्यूस तो जिन्होंने करी रोल थी निभाया दीपक था मुकुट ने, प्रभात सिंह का लिखी गई थी और राधिका राव पिक्चराइज और करे गए विनय थे सप्रू एज की अ तरफ से, ऑनेस्ट जो और कि डेडिकेटेड उनका एक पुलिस ड्यूओ रहा ऑफिसर के था। तौर पे। जैसे स्टारिंग में कि जो हर्षवर्धन राणे और डेडिकेटेड पुलिस मावरा ऑफिसर हुसैन होता थे। है उसके पास अपनी फैमिली पिक्चर के में लिए टाइम म्यूजिक नहीं रहा था होता है अपनी हिमेश ड्यूटीज की रेशमिया वजह का। से। तो वहीं सेम उनके साथ सिनेमेटोग्राफी भी रही सेम थी प्रॉब्लम चिरंतन रही दास की। और जिसकी प्रोडक्शन वजह से कंपनीज उनके थी अपने झूम फादर के झूम साथ और कॉन्स्टेंटली लॉजर हेड्स रहे हैं। सोहम और उनके रॉकस्टार। फादर जो थे वो पिक्चर को बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूट अपोजिट करा था नेचर के इरोस थे। वो नहीं इंटरनेशनल चाहते ने। थे मारधाड़ हिंदी और लैंग्वेज में रिलीज हुई कंट्री थी में और जो भी ये बॉक्स ब्लड ऑफिस शेड बजट की खून बात खराबा करें तो बिल्कुल ही एस्टिमेट अपोजिट 9 के थे करोड़ का और रहा था। पीस में बिलीव करते थे। वो पिक्चर चाहते का थे कि कंट्री पहला में लुक पीस अनवेल बना हुआ रहे। था इसी दौरान 7 प्रभात दिसंबर यानी कि उन्हें एक 2015 मिशन पे में भेजा गया था एरोस जो नाउ की कि एक तरफ से काफ़ी खतरनाक क्विड मिशन के था, थ्रू, जो कि जो था शेड्यूल करा गया अजगर था 8 जनवरी जुरात का, जिसमें कि 2016 में जो प्रीपोन करके मेन उसे रिलीज क्राइम करा था। लॉर्ड रहे हैं वो रहे हैं ट्रेलर रिलीज अमरीश हुआ पुरी था 15 एज अ दिसंबर अजगर जुरात, 2015 में, जो कि कनेक्टली रह जबकि रहे नया थे रिलीज केनिया डेट में आई थी और 5 फरवरी। अपने जो क्राइम होता है वर्ल्ड उसे वाइड ऑपरेट कर रिलीज रहे थे करी गई इंडिया थी में। अंडर द बैनर इसी के ऑफ ऊपर इरोस। उन्हें एक तो इम्पॉर्टेंट वहीं मिशन साथ पे ही भेजा साथ गया मिक्स्ड रिव्यूज जिसकी गेन खबर करे थे उनके पिक्चर फादर को ने। लगी थी। तो एज हालांकि सून मूवी एज के सॉन्ग्स काफ़ी जैसे उन्हें ज़्यादा पता लगा पॉपुलर रहे और थे उन्होंने और बात जो कि करी उनसे कॉन्सेप्ट कि था वो वो भी ना काफ़ी ज़्यादा जाए इस पॉपुलर मिशन रहा पे, था बट एज अ ऑडियंसेस के बीच। सिंसियर पुलिस ऑफिसर अगर तो बात उन्होंने करें उनकी हम बात नहीं फिल्म में मानी। म्यूज़िक उनके की, फादर ने तो एट फिल्म का लास्ट म्यूज़िक गुस्से में कंपोज आके करा था स्ट्रेस हिमेश में आके रेशमिया ने। तो उन्हें वहीं अपने लिरिक्स लिखे फैमिली थे से समीर डिसोन कर अनजान, दिया था। और शब्बीर उसी अहमद दौरान ने। प्रभात रेशमिया मूव और कर गए थे सुब्रत की तरफ एक से भी लिखे दूसरे गए थे। कॉर्नर में इंडिया के। मूवी का जैसे कि उनके टाइटल फादर ने ट्रैक उन्हें रिलीज डिसोन हुआ कर था दिया, उसी 22 दौरान दिसंबर उन्होंने मूव कर लिया वहाँ 2015 से। में, और जो कि तभी कंप्लीट अजगर जाके के एल्बम आदमियों हुई ने थी उनके और खिलाफ रिलीज करी गई थी थ्रेटन कंप्लीट होने करना के बाद शुरू कर 7 दिया जनवरी था पुलिस ने। 2016 में। उसी फिल्म में को सारे देखते ही हुए, म्यूजिक कंपोज करे थे हिमेश तो जैसे रेशमिया कि ने। हमने जाना कि तो अजगर चलिए काफ़ी जानते हैं बड़ा फिल्म के क्रिमिनल म्यूजिक के है, बारे में तो वो और कौन सा इंडिया में सॉन्ग मर्डर किसने करके गाया था, काफ़ी लिरिक्स दूर किसके रहे केनिया थे, में पहुंच जानेंगे चुका इन था। सब के बारे में। उसी दौरान जो कमिश्नर है, सनम पुलिस तेरी कसम कमिश्नर, जो कि उन्होंने ये टाइटल डिसाइड ट्रैक करा रहा था, कि वो प्रभात को उसमें इस लिरिक्स मिशन रहे पे थे भेजेंगे समीर क्योंकि अनजान और के। किसी के लिए ये तो वहीं पॉसिबल नहीं सिंगर्स था, रहे थे प्रभात ही कर अंकित सकता तिवारी, था। पलक मुच्छल। इसके बाद जो भी खींच सिचुएशन मेरी रही फोटो जो कि काफ़ी उसके ज़्यादा दौरान पॉपुलर हुआ था उन्होंने सॉन्ग, अपने फादर के लिरिक्स रहे माइंड को थे चेंज समीर करा और अनजान के। डिसाइड तो करा वहीं सिंगर्स अपने रहे थे फादर से दर्शन बात करने रावल, के लिए। नीति जो भी उन्होंने मोहन, उस दौरान आकाशा सिचुएशन ली सिंह। थी या जो भी सिचुएशन रही थी बेवजह के उसको लिरिक्स लिखे थे देखते समीर हुए ने और काफ़ी गाया ज़्यादा था हिमेश रेशमिया ने। अपने मिशन के बारे में उन्हें तेरा चेहरा समझा, लिखा मतलब था डिस्कस करा समीर और उन्हें सॉरी अग्री शब्बीर करा अहमद इस ने। मिशन तो के वहीं लिए गाया था अरिजीत सिंह जिसका ने। अजगर ने मर्डर करा था। हाल तो है दिल प्रभात का ने मेल डिसाइड करा वर्जन कि समीर ने उसको लिखा साथ था लेकर वो केन्या और के लिए फ्लाई गाया कर था जाएंगे श्री रमा उसे ने। पकड़ने के लिए। फीमेल और वर्जन जैसे ही लिखा तो केन्या समीर ने पहुंचे था तो लेकिन उन्होंने गाया ढूंढ था लिया नीति था मोहन अपनी ने। यानी कि एक मदान नंबर की सिस्टर जो इन कि लॉ सिंगर मेनका को, जिसका रोल गाया निभाया और था लिखा भी सोनम ने। हिमेश रेशमिया और नहीं था, सब तीनों लेकिन मिलके एक सीक्रेट सिंगिंग मिशन में पर चले हिमेश गए थे, रेशमिया के साथ जो साथ कि नीति मोहन ने भी मिशन के दौरान वो कंट्रीब्यूट आस करा था। पास पहुंच गए थे अजगर की और मैं काफ़ी तेरी सारी यादों में डिटेल्स के उन्होंने लिरिक्स लिखे थे डिस्कस सुब्रत करी सिन्हा उसके बारे और में, गाया था प्रोजेक्ट के अरिजीत बारे में, सिंह ने। मिशन के बारे में, जिससे कि वो सनम तेरी कसम
का रीप्राइज केनिया की वर्जन जो था सिटीजनशिप को भी वो समीर अंजान ने रिस्पेक्ट कर लिखा सकें था और और वहाँ पे मोहम्मद कुछ इरफान भी अली गलत ने ना गाया हो था। या फिर एक अगर ऑनेस्ट बात करी कॉप की जाए तरह उन्होंने वहाँ फिल्म पे के बॉक्स ऑफिस अपेंड के कर बारे दिया में तो था अजगर के अप्रॉक्सीमेट साथ। 12.5 मिलियन तो जैसे कि हमने जाना कि अर्न करा था आकाश पिक्चर जिसका ने। अजगर ने पहले ही मर्डर दिन करा था, रिलीज यानी पे कि रहा था जिसका मर्डर करा था उसके भाई 46.6 के साथ, मिलियन।
और प्रभात वीकेंड जो पे है रहा फ्लाई था कर गए थे केनिया, 3.4 उन्हें वहाँ जाके मिलियन एक ऑनेस्ट पहले वीक कॉप में। की तलाश उन्होंने में रहे जो कि मूवी ने उनकी हालांकि मदद कर सके अप्रॉक्सीमेट अजगर को ढूंढने 3.4 में मिलियन अर्न कर और लिए थे। उन्हें सलाखों के पीछे डालने में। डिक्लेयर हुई एट थी फर्स्ट वर्डिक्ट जो के तौर कॉप पे थे वो एज थे एन सूर्य और एवरेज प्रताप। ग्रॉसर स्टार्टिंग बॉक्स में वो ऑफिस थोड़े पे। डरे हुए थे कि काफ़ी बड़ा तो क्रिमिनल चलिए है वो। दोस्तों जानेंगे तो फिल्म की जैसे ही कास्टिंग के बारे में। उन्हें पता आखिर लगा था किस उसके बारे एक्टर में, को उनकी किस वाइफ रोल की में सुसाइड कास्ट केस करा के गया बारे था में, और तो कौन कौन उन्हें लीड रोल सब में कुछ रहे थे और क्या कॉन्फ्रंट हुआ, कैरेक्टर रहा था रियलिटी उनका। पता चली। तो हर्षवर्धन रानी जो कि लीड रोल में मिल थे, गए थे उस उन्होंने मिशन के लिए किरदार निभाया था और एट इंदर लास्ट परिहार अजगर को का। पकड़ा और एक पूरी माफरा टीम होकेन बनाकर ने किरदार निभाया था वो सरस्वती का, सक्सेसफुल हुए यानी अजगर कि को उनका पकड़ने निकनेम में। था सरू का। और एक रोमांटिक सीन भी रहा था मनीष आकाश चौधरी और का अजगर किरदार की निभाया था बेटी सोनिया के जयराम बीच में। और साथ ही साथ एक ने, काफ़ी और अच्छा इंफॉर्मेशन भी रहा था उनके पीयू साथ। मोरी मेहता ने किरदार निभाया था साथ ही अरुंधति साथ प्रभात जो कि मेन पार्थस हेड थे सारथी इस का। मिशन में, उन्हें भी प्यार हो गया था निवेदिता सिंह दिखी जो थी कि एज कावेरी, इंडियन गर्ल थी। पूरे यानी कि रास्ते सरू यानी की कि सिस्टर के केनिया तक किरदार उसने में, फॉलो और जो अप करा था प्यूमोरी मेहता प्रभात थी को। वो दिखी थी सरू की इसी दौरान मदर के जो किरदार में। सॉन्ग था सात समुंदर पार, उसे अनुराग शूट करा सिन्हा गया था जो कि एक दिखे थे नाइट क्लब अभिमन्यु में। शास्त्री, प्रभात वापस आता यानी है कि अपनी सरू फैमिली के के पास दोस्त और बाद अपने में फ्रेंड एज अ सूर्य और फियांसे आकाश के साथ, क्रिमिनल अजगर नजर के आए थे साथ। मूवी में। और साथ ही साथ मूर्ति एक कपल शर्मा जो कि दिखे थे इंस्पेक्टर हरि यानी कि निकम यूनाइट के हो जाते किरदार हैं, जो में। कि कपल बन गए थे प्रभात और श्रद्धा कुसुम, दास एज सूर्य रूही और मल्होत्रा। रेणुका। और साथ ही साथ विजय राज आकाश और दिखे थे एज सोनिया मुश्तकीन भाई। फाइनली यूनाइट हो गए और काफी सुदेश बेरी दिखे एज हैप्पीली राजेंद्र मैरिड रहे लाल थे। पारेखर, यानी कि इंदर के फादर तो के ये तो किरदार था में। दोस्तों पिक्चर के बारे में। रवि काफी शर्मा पिक्चर एज एक पंडित, क्राइम बेस्ड रही थी आलोक और एट पांडे लास्ट एज एंड हुआ वॉचमैन था मूवी में काफी नजर आए रोमांटिक थे। व्यू के तो साथ। दोस्तों ये तो जो हमने कि जाना मूवी के स्टार्टिंग किरदारों में के एक्शन बारे रहा में। था, गए मिशन तो पर थे, जानेंगे लेकिन एट आखिर इन लास्ट सब का क्या यूनाइट रोल होकर आए रहा थे है रिजॉइस में। फिल्म तो इंडस्ट्री चलिए में। जानते हैं पिक्चर पर बेस्ड सॉन्ग्स के बारे में, आखिर चलिए कौन कौन से सॉन्ग्स रहे और कौन कौन सिंगर्स रहे उन पिक्चर के, जो कि मोस्टली डिपेंड करते हैं दूरियों पर। जानेंगे विश्व आत्मा जो कि टाइटल सॉन्ग रहा था, सिंगर रहे नज़ीरुद्दीन शाह। आँखों में है क्या के सिंगर रहे थे उदित नारायण, मोहम्मद अजीज़, सदाना सरगम और अलका याग्निक। दिल ले है तेरी बिंदिया के सिंगर रहे थे अमित कुमार, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण। जो कि मेन सॉन्ग था जिसपे ऑलमोस्ट पिक्चराइज करी गई थी, जो कि था सात समुंदर पार। उसे 3 पार्ट में बनाया गया था। पहला पार्ट गाया था सदाना सरगम ने और बीच में कुछ पार्ट था, सेकंड पार्ट भी सदाना सरगम ने गाया था, जो कि पूरा टाइटल रहा परदेसी पंछी बनके सात समुंदर पार, जो कि सैड वर्जन रहा था। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसके सिंगर रहे थे उदित नारायण, जॉली मुखर्जी और राजश्री बैग। दोस्तों अगर हम बात करें मूवी को मिले रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ और रेटिंग को लेकर चलते हैं साथ में ही। रेटिंग की बात करें तो एवरेज रेटिंग रही 10 में से 9 स्टार की, जिसमें कि काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे थे। जैसे कि रिव्यूज़ रहे फैबुलस फॉलोअप रहा और किसी किसी की तो फेवरेट मूवी भी रही है। और साथ ही साथ जस्ट ऑसम, जस्ट अमेजिंग, सीक्वल ऑफ श्रीदेवी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। मेडियोकर शो ऑल द वे, जिस तरीके से उसको स्टारकास्ट करा गया था, प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ, प्रॉपर स्क्रीन प्ले के साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक परतें खुलकर आ रही थी, तो वो चीज़ें काफ़ी ऑडियंस ने को अपील करी और हिट करने में हेल्प हुई। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म की बजट की, तो फिल्म का बजट था बजट और बॉक्स ऑफिस पे अर्न करने की। इंडिया में बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 5.2 करोड़, तो वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रहा मूवी का 9.5 करोड़। बात करें अगर पिक्चर की जनर की, तो एक्शन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ थ्रिलर और कॉमेडी भी रही कहीं कहीं पार्ट पर। अगर बात करी जाए पहले दिन कलेक्शन की, तो पहले दिन पिक्चर ने कलेक्ट करे थे 0.10 करोड़। अगर पहले वीकेंड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करे थे 0.32 करोड़।
इंडिया में लाइफ टाइम नेट रहा था पिक्चर का अर्न 5.2 करोड़, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रहा 9.5 करोड़ का। इनको इन्फ्लेशन के बेसिस पे एडजस्ट कर दिया गया था। अगर बात करी जाए पिक्चर के प्रोडक्शन की, 1989 में आई थी फिल्म त्रिदेव, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही थी, या बोला जा सकता है मेगा सक्सेस रही। उसके बाद राजीव राय ने डिसाइड करा था एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने का, जिसमें कि वो कास्ट करेंगे 3 मेन लीड्स को। तो उसके बाद फिल्म बनी विश्व आत्मा, जिसमें कि उन्होंने डिसाइड करा था कि वो वेन्यू चेंज करेंगे, जिसमें कि वो मूवी को ले गए केन्या में, और कास्टिंग सेम रखी जो कि त्रिदेव में थी, सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ। लेकिन जैकी श्रॉफ जो कि सन है, जैकी श्रॉफ के जो सन है टाइगर श्रॉफ, उसी दौरान वो बॉर्न हुए थे। तो एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें एडवाइस करा था कि वो ट्रैवल ना करे अब्रॉड, तो इसलिए वो चेंज कर दिए गए सुनील शेट्टी की लॉन्चिंग के साथ, और उनके पर्सनल फ्रेंड भी रहे। उन्होंने ऑप्ट करा था चंकी पांडे को इंस्टेड ऑफ जैकी श्रॉफ एज वन ऑफ द लीड्स। तो वहीं राय ने रीयूज़ करे काफ़ी सारी कास्टिंग त्रिदेवी की, और जिसमें कि इंक्लूड रहे थे अमरीश पुरी एज अ मेन विलन, रज़ा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज सप्रू, धन धनुआ, और सेकेंडरी विलन के तौर पे रहे थे धन धनुआ। और एक मेन डिफरेंस जो रहा था वाइल शरद सक्सेना, जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे त्रिदेव में, उनके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रहे थे, और एज अ स्ट्रिक्ट बट कॉमेडिक कमिश्नर रहे थे केन्या पुलिस के। साथ ही साथ काफ़ी शॉर्ट नरेशंस भी उन्होंने इंक्लूड करी थी, जिसमें कि मीनिंग था विश्व आत्मा बाय नसीरुद्दीन शाह इन द मूवीज़, और कहीं ना कहीं वो डन हो गई थी त्रिदेव के साथ ही। शूटिंग रही थी फिल्म की केन्या की मेन सिटीज़ में, जो कि थी नायरोबी और मोम्बासा। जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, वो शूट करा गया था बबल्स डिस्कोटेक में, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर क्लब है नायरोबी में रहा था उस दौरान। और जो क्लाइमेटिक कार चेज रहा और शॉट ऑन द ओपन प्लेन्स रहे थे मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, और काफ़ी सारे बीच सीन्स भी दिखाए गए थे। वो दिखाए गए थे मोसामा के काफ़ी बीचेस पर और बीच होटल्स में दिखाए गए थे मोस्टली। फिल्म को एम्प्लॉय कर रहा था काफ़ी स्वाहिली फ्रेजेस के साथ, जैसे कि डायलॉग्स रहे थे जम्बू यानी कि हेलो, मजूरी साना यानी कि वेरी नाइस, और मिमी नी कुबा सना यानी कि आई एम वेरी बिग ग्रेट जैसे फ्रेजेस को यूज़ करा गया था काफ़ी सारे डायलॉग्स में। दोस्तों मेन लीड के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, जो कि रहे थे सनी देओल रहे थे एज प्रभात सिंह, नसीरुद्दीन शाह रहे थे एज सूर्य प्रताप, चंगी पांडे रहे थे एज आकाश भारद्वाज, जो कि तीनों ही मेन मिशन पर रहे मूवी में, और काफ़ी अच्छे से मिशन को इम्प्लीमेंट भी करा था और सक्सेसफुल भी रहा मिशन। इसके अलावा जो उनके लव इंटरेस्ट रहे थे वो थे सोनम कपूर एज रेणुका, ज्योत्सना सिंह एज सोनिया रही थी। और अगर बात करें इसके अलावा कास्टिंग की, तो रज़ा मुराद रहे थे एज अ कमिश्नर पांडे, गुलशन ग्रोवर रहे थे एज अजगर्स हेंचमैन और सोनिया के फियांसे के किरदार में, अमरीश पुरी रहे थे जो कि मेन विलन थे फिल्म में यानी कि अजगर जुरात के किरदार में, दलीप ताहिल रहे थे एज एसीपी गुप्ता, शरद सक्सेना रहे थे कमिश्नर। तो वहीं तेज सप्रू, महेश आनंद, धन धनुआ मास्टर, मंजूनाथ, आनंद बलराज, आलोकनाथ जो कि प्रभात के फादर के तौर पे रहे थे, यूनुस परवेज, दिनेश हिंगू, राजेश विवेक, विजय अरोड़ा, किरण कुमार, मंगल ढिलन यानी कि जो ब्रदर थे मदन भारद्वाज, जो कि साथ में गए थे प्रभात के ऑन अ मिशन उनके ब्रदर के तौर पे, जिसका मर्डर कर दिया गया था फिल्म में, विश्वजीत प्रधान,
समर जय सिंह रहे थे एज अ ब्रदर। तीनों ने ही ब्रदर के रूप में रहे थे, यानी कि मदन ब्रदर्स रहे फिल्म में, मंगल ढिल्लोन, विश्वजीत प्रधान और समर जय सिंह। चलिए दोस्तों, जानेंगे फिल्म विश्व आत्मा के बारे में, जो कि 1992 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसमें कि कास्ट करे गए थे लीड रोल में सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम और दिव्या भारती। यानी कि दिव्या भारती जो थी, उनका फिल्म में डेब्यू रहा था इस फिल्म के साथ, जो कि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही थी और ज़्यादा सक्सेसफुल सॉन्ग रहा था फिल्म का सात समुंदर पार। इसी बेसिस पे फिल्म ऑलमोस्ट पूरी पिक्चराइज करी गई है, जो कि शुरुआत हुई थी इंडिया से और एंड हुआ था सात समुंदर पार। चलिए जानते हैं आखिर पिक्चर में ऐसा क्या रहा। जैसे कि हमने देखा है, सनी देओल की मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहती है, तो ऑलमोस्ट सेम जाता है इस पिक्चर में भी सनी देओल के कैरेक्टर के साथ, जिन्होंने रोल निभाया था प्रभात सिंह का, और पिक्चराइज करे गए थे एज अ ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर के तौर पे। जैसे कि जो डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर होता है, उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता अपनी ड्यूटीज़ की वजह से, सेम उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम रही, और जिसकी वजह से उनके अपने फादर के साथ कॉन्स्टेंटली लॉजर हेड्स रहे हैं। और उनके फादर जो थे, वो बिल्कुल ही अपोजिट नेचर के थे। वो नहीं चाहते थे मार धाड़ और कंट्री में जो भी ये ब्लड शेड, खून खराबा, बिल्कुल ही अपोजिट के थे और पीस में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि कंट्री में पीस बना रहे। इसी दौरान प्रभात, यानी कि उन्हें एक मिशन पे भेजा गया था, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक मिशन था, जो था अजगर जुरात का, जिसमें कि जो मेन क्राइम लॉर्ड रहे हैं वो रहे हैं अमरीश पुरी एज अ अजगर जुरात, जो कि करेंटली रह रहे थे केनिया में, और अपने जो क्राइम होता है उसे ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में। इसी के ऊपर उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मिशन पे भेजा गया, जिसकी खबर उनके फादर को लगी थी। तो एज सून एज जैसे उन्हें पता लगा और उन्होंने बात करी उनसे कि वो ना जाए इस मिशन पे, बट एज अ सिंसियर पुलिस ऑफिसर तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उनके फादर ने एट लास्ट स्ट्रेस में आके, उन्हें अपने फैमिली से डिसओन कर दिया था। और उसी दौरान प्रभात मूव कर गए थे एक दूसरे कॉर्नर में इंडिया के। जैसे कि उनके फादर ने उन्हें डिसोन कर दिया, उसी दौरान उन्होंने मूव कर लिया वहाँ से। तभी अजगर के आदमियों ने उनके खिलाफ थ्रेटन करना शुरू कर दिया था पुलिस में। उसी को देखते हुए, तो जैसे कि हमने जाना कि अजगर एक काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है, तो वो इंडिया में मर्डर करके काफ़ी दूर केन्या में पहुंच चुका था। उसी दौरान जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो प्रभात को इस मिशन पे भेजेंगे, क्योंकि और किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं था, प्रभात ही कर सकता था। इसके बाद जो भी सिचुएशन रही, उसके दौरान
उन्होंने अपने फादर के माइंड को चेंज करा और डिसाइड करा अपने फादर से बात करने के लिए। जो भी उन्होंने उस दौरान सिचुएशन ली थी या जो भी सिचुएशन रही थी, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अपने मिशन के बारे में उन्हें समझा, मतलब डिस्कस करा और उन्हें अग्री करा इस मिशन के लिए जिसका अजगर ने मर्डर करा था। तो प्रभात ने डिसाइड करा कि उसको साथ लेकर वो केन्या के लिए फ्लाई अप कर जाएंगे उसे पकड़ने के लिए। और जैसे ही केन्या पहुँचे तो उन्होंने ढूंढ लिया था अपनी, यानी कि मदान की सिस्टर इन लॉ रेनिगुआ को, जिसका रोल निभाया था सोनम ने। और सब तीनों मिलके एक सीक्रेट मिशन पर चले गए थे, जो कि मिशन के दौरान वो आसपास पहुंच गए थे अजगर की, और काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने डिस्कस करी उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, मिशन के बारे में, जिससे कि वो केनिया की सिटीज़नशिप को भी रिस्पेक्ट कर सकें और वहाँ पे कुछ भी गलत ना हो, या फिर एक ऑनेस्ट कॉप की तरह उन्होंने वहाँ पे अपेरेंट कर दिया था अजगर के साथ। तो जैसे कि हमने जाना कि आकाश, जिसका अजगर ने मर्डर करा था, यानी कि जिसका मर्डर करा था, उसके भाई के साथ प्रभात जो है फ्लाई कर गए थे केनिया। उन्होंने वहाँ जाके एक ऑनेस्ट कॉप की तलाश में रहे जो कि उनकी मदद कर सकें अजगर को ढूंढने में और उन्हें सलाखों के पीछे डालने में। एट फर्स्ट जो कॉप थे वो थे सूर्या प्रताप। स्टार्टिंग में वो थोड़े डरे हुए थे कि काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है वो। तो जैसे ही उन्हें पता लगा था उसके बारे में, उनकी वाइफ की सुसाइड केस के बारे में, तो उन्हें सब कुछ कॉन्फ्रंट हुआ, रियलिटी पता चली। तो तीनों ही मिल गए थे उस मिशन के लिए और एट लास्ट अजगर को पकड़ा और एक पूरी टीम बनाकर वो सक्सेसफुल हुए अजगर को पकड़ने में। और एक रोमांटिक सीन भी रहा था आकाश और अजगर की बेटी सोनिया के बीच में, और साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी रहा था उनके साथ। साथ ही साथ प्रभात, जो कि मेन हेड थे इस मिशन में, उन्हें भी प्यार हो गया था, जो कि इंडियन गर्ल थी। पूरे रास्ते यानी कि केनिया तक उसने फॉलो अप करा था प्रभात को। इसी दौरान जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, उसे शूट करा गया था एक नाइट क्लब में। प्रभात वापस आता है अपनी फैमिली के पास, अपने फ्रेंड सूर्य और आकाश के साथ, क्रिमिनल अजगर के साथ, और साथ ही साथ एक कपल यानी कि यूनाइट हो जाते हैं, जो कि कपल बन गए थे प्रभात और कुसुम, सूर्य और रेणु का, और साथ ही साथ आकाश और सोनिया फाइनली यूनाइट हो गए और काफ़ी हैप्पीली मैरिड रहे थे। तो ये तो था दोस्तों पिक्चर के बारे में, कैसे पिक्चर एक क्राइम बेस्ड रही थी और एट लास्ट एंड हुआ था काफ़ी रोमांटिक व्यू के साथ, जो कि स्टार्टिंग में एक्शन रहा था, गए मिशन पर थे लेकिन एट लास्ट यूनाइट होकर आए थे रिजॉइस में। तो चलिए जानते हैं पिक्चर पर बेस्ड सॉन्ग्स के बारे में, आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स रहे और कौन कौन सिंगर्स रहे उन पिक्चर के, जो कि मोस्टली डिपेंड करते हैं दूरियों पर। जानेंगे विश्व आत्मा, जो कि टाइटल सॉन्ग रहा था, सिंगर रहे नज़ीरुद्दीन शाह। आँखों में है क्या के सिंगर रहे थे उदित नारायण, मोहम्मद अजीज़, सधाना सरगम और अलका याग्निक। दिल ले है तेरी बिंदिया के सिंगर रहे थे अमित कुमार, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण। जो कि मेन सॉन्ग था जिसपे ऑलमोस्ट पिक्चराइज करी गई थी, जो कि था सात समुंदर पार, उसे 3 पार्ट में बनाया गया था। पहला पार्ट गाया था सधाना सरगम ने और बीच में कुछ पार्ट था, सेकंड पार्ट भी सधाना सरगम ने गाया था, जो कि पूरा टाइटल रहा परदेसी पंछी बनके सात समुंदर पार, जो कि सैड वर्जन रहा था। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसके सिंगर रहे थे उदित नारायण, जॉली मुखर्जी और राजश्री बैग। दोस्तों अगर हम बात करें मूवी को मिले रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ और रेटिंग को लेकर चलते हैं साथ में ही। रेटिंग की बात करें तो एवरेज रेटिंग रही,
10 में से 9 स्टार की, जिसमें कि काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे थे। जैसे कि रिव्यूज़ रहे फैबुलस फॉलोअप रहा, और किसी किसी की तो फेवरेट मूवी भी रही है। और साथ ही साथ जस्ट ऑसम, जस्ट अमेजिंग, सीक्वल ऑफ श्रीदेवी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। मेडियोकर, शो ऑल द वे, जिस तरीके से उसको स्टारकास्ट करा गया था, प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ, प्रॉपर स्क्रीन प्ले के साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक परतें खुलकर आ रही थी, तो वो चीज़ें काफ़ी ऑडियंस ने को अपील करी और हिट करने में हेल्प हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्म की बजट की, तो फिल्म का बजट था, बजट और बॉक्स ऑफिस पे अर्न करने की। इंडिया में बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 5.2 करोड़, तो वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रहा मूवी का 9.5 करोड़। बात करें अगर पिक्चर की जनर की, तो एक्शन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ थ्रिलर और कॉमेडी भी रही कहीं कहीं पार्ट पर। अगर बात करी जाए पहले दिन कलेक्शन की, तो पहले दिन पिक्चर ने कलेक्ट करे थे 0.10 करोड़। अगर पहले वीकेंड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करे थे 0.32 करोड़। इंडिया में लाइफ टाइम नेट रहा था पिक्चर का अर्न 5.2 करोड़, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रहा 9.5 करोड़ का। इनको इन्फ्लेशन के बेसिस पे एडजस्ट कर दिया गया था। अगर बात करी जाए पिक्चर के प्रोडक्शन की, 1989 में आई थी फिल्म थ्री देव, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही थी, या बोला जा सकता है मेगा सक्सेस रही। उसके बाद राजीव राय ने डिसाइड करा था एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने का, जिसमें कि वो कास्ट करेंगे 3 मेन लीड्स को। तो उसके बाद फिल्म बनी विश्व आत्मा, जिसमें कि उन्होंने डिसाइड करा था कि वो वेन्यू चेंज करेंगे, जिसमें कि वो मूवी को ले गए केन्या में, और कास्टिंग सेम रखी जो कि त्रिदेव में थी, सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ। लेकिन जैकी श्रॉफ जो कि सन हैं, जैकी श्रॉफ के जो सन हैं टाइगर श्रॉफ, उसी दौरान वो बॉर्न हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें एडवाइस करा था कि वो ट्रैवल ना करे अब्रॉड, तो इसलिए वो चेंज कर दिए गए सुनील शेट्टी की लॉन्चिंग के साथ, और उनके पर्सनल फ्रेंड भी रहे। उन्होंने ऑप्ट करा था चंकी पांडे को इंस्टेड ऑफ जैकी श्रॉफ एज वन ऑफ द लीड्स। तो वहीं राय ने रीयूज़ करे काफ़ी सारी कास्टिंग त्रिदेवी की, और जिसमें कि इंक्लूड रहे थे अमरीश पुरी एज अ मेन विलन, रज़ा मुराद, दलीप ताहिल, तेज सप्रू, धन धनुआ, और सेकेंडरी विलन के तौर पे रहे थे धन धनुआ। और एक मेन डिफरेंस जो रहा था वाइल शरद सक्सेना, जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे त्रिदेव में, उनके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रहे थे, और एज अ स्ट्रिक्ट बट कॉमेडिक कमिश्नर रहे थे केन्या पुलिस के। साथ ही साथ काफ़ी शॉर्ट नरेशंस भी उन्होंने इंक्लूड करी थी, जिसमें कि मीनिंग था विश्व आत्मा बाय नसीरुद्दीन शाह इन द मूवीज़, और कहीं ना कहीं वो डन हो गई थी त्रिदेव के साथ ही। शूटिंग रही थी फिल्म की केन्या की मेन सिटीज़ में, जो कि थी नायरोबी और मोम्बासा। जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, वो शूट करा गया था बबल्स डिस्कोटेक में, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर क्लब है नायरोबी में रहा था उस दौरान। और जो क्लाइमेटिक कार चेज रहा और शॉट ऑन द ओपन प्लेन्स रहे थे मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, और काफ़ी सारे बीच सीन्स भी दिखाए गए थे। वो दिखाए गए थे मोसामा के काफ़ी बीचेस पर और बीच होटल्स में दिखाए गए थे मोस्टली। फिल्म को एम्प्लॉय कर रहा था काफ़ी स्वाहिली फ्रेजेस के साथ, जैसे कि डायलॉग्स रहे थे जम्बू यानी कि हेलो, मजूरी साना यानी कि वेरी नाइस, और मिमी नी कुबा सना यानी कि आई एम वेरी बिग ग्रेट जैसे फ्रेजेस को यूज़ करा गया था काफ़ी सारे डायलॉग्स में। दोस्तों, मेन लीड के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, जो कि रहे थे सनी देओल रहे थे एज प्रभात सिंह, नसीरुद्दीन शाह रहे थे एज सूर्य प्रताप,
चंगी पांडे रहे थे एज आकाश भारद्वाज, जो कि तीनों ही मेन मिशन पर रहे मूवी में और काफ़ी अच्छे से मिशन को इम्प्लीमेंट भी करा था और सक्सेसफुल भी रहा मिशन। इसके अलावा जो उनके लव इंटरेस्ट रहे थे वो थे सोनम कपूर एज रेणुका, ज्योत्सना सिंह एज सोनिया रही थी। और अगर बात करें इसके अलावा कास्टिंग की तो रज़ा मुराद रहे थे एज अ कमिश्नर पांडे, गुलशन ग्रोवर रहे थे एज अजगर्स हेंचमैन और सोनिया के फियांसे के किरदार में, अमरीश पुरी रहे थे जो कि मेन विलन थे फिल्म में यानी कि अजगर जुरात के किरदार में, दलीप ताहिल रहे थे एज एसीपी गुप्ता, शरद सक्सेना रहे थे कमिश्नर। तो वहीं तेज सप्रू, महेश आनंद, धन धनुआ मास्टर, मंजू नाथ, आनंद बलराज, आलोकनाथ जो कि प्रभात के फादर के तौर पे रहे थे, यूनुस परवेज, दिनेश हिंगू, राजेश विवेक, विजय अरोड़ा, किरण कुमार, मंगल ढिलन यानी कि जो ब्रदर थे मदन भारद्वाज जो कि साथ में गए थे प्रभात के ऑन अ मिशन, उनके ब्रदर के तौर पे जिसका मर्डर कर दिया गया था फिल्म में, विश्वजीत प्रधान, समर जय सिंह रहे थे एज अ ब्रदर। तीनों ने ही ब्रदर के रूप में रहे थे यानी कि मदन ब्रदर्स रहे फिल्म में, मंगल ढिल्लोन, विश्वजीत प्रधान और समर जय सिंह। चलिए दोस्तों जानेंगे फिल्म विश्व आत्मा के बारे में जो कि 1992 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसमें कि कास्ट करे गए थे लीड रोल में सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम और दिव्या भारती। यानी कि दिव्या भारती जो थी उनका फिल्म में डेब्यू रहा था इस फिल्म के साथ, जो कि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही थी और ज़्यादा सक्सेसफुल सॉन्ग रहा था फिल्म का सात समुंदर पार। इसी बेसिस पे फिल्म ऑलमोस्ट पूरी पिक्चराइज करी गई है, जो कि शुरुआत हुई थी इंडिया से और एंड हुआ था सात समुंदर पार। चलिए जानते हैं आखिर पिक्चर में ऐसा क्या रहा। जैसे कि हमने देखा है सनी देओल की मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहती है, तो ऑलमोस्ट सेम जाता है इस पिक्चर में भी सनी देओल के कैरेक्टर के साथ, जिन्होंने रोल निभाया था प्रभात सिंह का और पिक्चराइज करे गए थे एज अ ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर के तौर पे। जैसे कि जो डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर होता है उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है अपनी ड्यूटीज़ की वजह से, सेम उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम रही और जिसकी वजह से उनके अपने फादर के साथ कॉन्स्टेंटली लॉजर हेड्स रहे हैं। और उनके फादर जो थे वो बिल्कुल ही अपोजिट नेचर के थे, वो नहीं चाहते थे मार धाड़ और कंट्री में जो भी ये ब्लड शेड खून खराबा, बिल्कुल ही अपोजिट के थे और पीस में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि कंट्री में पीस बना रहे। इसी दौरान प्रभात यानी कि उन्हें एक मिशन पे भेजा गया था जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक मिशन था, जो था अजगर जुरात का, जिसमें कि जो मेन क्राइम लॉर्ड रहे हैं वो रहे हैं अमरीश पुरी एज अ अजगर जुरात, जो कि करेंटली रह रहे थे केनिया में और अपने जो क्राइम होता है उसे ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में। इसी के ऊपर उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मिशन पे भेजा गया
जिसकी खबर उनके फादर को लगी थी। तो एज सून एज जैसे उन्हें पता लगा और उन्होंने बात करी उनसे कि वो ना जाए इस मिशन पे, बट एज अ सिंसियर पुलिस ऑफिसर तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उनके फादर ने एट लास्ट स्ट्रेस में आके उन्हें अपने फैमिली से डिसओन कर दिया था। और उसी दौरान प्रभात मूव कर गए थे एक दूसरे कॉर्नर में इंडिया के। जैसे कि उनके फादर ने उन्हें डिसोन कर दिया, उसी दौरान उन्होंने मूव कर लिया वहाँ से। तभी अजगर के आदमियों ने उनके खिलाफ थ्रेटन करना शुरू कर दिया था पुलिस में। उसी को देखते हुए तो जैसे कि हमने जाना कि अजगर एक काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है, तो वो इंडिया में मर्डर करके काफ़ी दूर केन्या में पहुंच चुका था। उसी दौरान जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो प्रभात को इस मिशन पे भेजेंगे, क्योंकि और किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं था, प्रभात ही कर सकता था। इसके बाद जो भी सिचुएशन रही, उसके दौरान उन्होंने अपने फादर के माइंड को चेंज करा और डिसाइड करा अपने फादर से बात करने के लिए। जो भी उन्होंने उस दौरान सिचुएशन ली थी या जो भी सिचुएशन रही थी, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अपने मिशन के बारे में उन्हें समझा, डिस्कस करा और उन्हें अग्री करा इस मिशन के लिए जिसका अजगर ने मर्डर करा था। तो प्रभात ने डिसाइड करा कि उसको साथ लेकर वो केन्या के लिए फ्लाई अप कर जाएंगे उसे पकड़ने के लिए। और जैसे ही केन्या पहुँचे तो उन्होंने ढूंढ लिया था अपनी यानी कि मदान की सिस्टर इन लॉ रेनिगुआ को, जिसका रोल निभाया था सोनम ने। और सब तीनों मिलके एक सीक्रेट मिशन पर चले गए थे, जो कि मिशन के दौरान वो आसपास पहुंच गए थे अजगर के, और काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने डिस्कस करी उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, मिशन के बारे में, जिससे कि वो केनिया की सिटीज़नशिप को भी रिस्पेक्ट कर सकें और वहाँ पे कुछ भी गलत ना हो, या फिर एक ऑनेस्ट कॉप की तरह उन्होंने वहाँ पे अपेरेंट कर दिया था अजगर के साथ। तो जैसे कि हमने जाना कि आकाश, जिसका अजगर ने मर्डर करा था, यानी कि जिसका मर्डर करा था, उसके भाई के साथ प्रभात जो है फ्लाई कर गए थे केनिया। उन्होंने वहाँ जाके एक ऑनेस्ट कॉप की तलाश में रहे जो कि उनकी मदद कर सकें अजगर को ढूंढने में और उन्हें सलाखों के पीछे डालने में। एट फर्स्ट जो कॉप थे वो थे सूर्या प्रताप। स्टार्टिंग में वो थोड़े डरे हुए थे कि काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है वो। तो जैसे ही उन्हें पता लगा था उसके बारे में, उनकी वाइफ की सुसाइड केस के बारे में, तो उन्हें सब कुछ कॉन्फ्रंट हुआ, रियलिटी पता चली। तो तीनों ही मिल गए थे उस मिशन के लिए और एट लास्ट अजगर को पकड़ा और एक पूरी टीम बनाकर वो सक्सेसफुल हुए अजगर को पकड़ने में। और एक रोमांटिक सीन भी रहा था आकाश और अजगर की बेटी सोनिया के बीच में, और साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी रहा था उनके साथ। साथ ही साथ प्रभात, जो कि मेन हेड थे इस मिशन में, उन्हें भी प्यार हो गया था, जो कि इंडियन गर्ल थी। पूरे रास्ते यानी कि केनिया तक उसने फॉलो अप करा था प्रभात को। इसी दौरान जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, उसे शूट करा गया था एक नाइट क्लब में। प्रभात वापस आता है अपनी फैमिली के पास, अपने फ्रेंड सूर्य और आकाश के साथ, क्रिमिनल अजगर के साथ, और साथ ही साथ एक कपल यानी कि यूनाइट हो जाते हैं, जो कि कपल बन गए थे प्रभात और कुसुम, सूर्य और रेणु का, और साथ ही साथ आकाश और सोनिया फाइनली यूनाइट हो गए और काफ़ी हैप्पीली मैरिड रहे थे। तो ये तो था दोस्तों पिक्चर के बारे में, कैसे पिक्चर एक क्राइम बेस्ड रही थी और एट लास्ट एंड हुआ था काफ़ी रोमांटिक व्यू के साथ, जो कि स्टार्टिंग में एक्शन रहा था, गए मिशन पर थे, लेकिन एट लास्ट यूनाइट होकर आए थे रिजॉइस में। तो चलिए जानते हैं पिक्चर पर बेस्ड सॉन्ग्स के बारे में, आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स रहे और कौन कौन सिंगर्स रहे उन पिक्चर के।
जो कि मोस्टली डिपेंड करते हैं दूरियों पर। जानेंगे विश्व आत्मा जो कि टाइटल सॉन्ग रहा था। सिंगर रहे नज़ीरुद्दीन शाह। आँखों में है क्या के सिंगर रहे थे उदित नारायण, मोहम्मद अजीज़, सधाना सरगम और अलका याग्निक। दिल ले है तेरी बिंदिया के सिंगर रहे थे अमित कुमार, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण। जो कि मेन सॉन्ग था जिसपे ऑलमोस्ट पिक्चराइज करी गई थी, जो कि था सात समुंदर पार। उसे 3 पार्ट में बनाया गया था। पहला पार्ट गाया था सधाना सरगम ने और बीच में कुछ पार्ट था, सेकंड पार्ट भी सदाना सरगम ने गाया था, जो कि पूरा टाइटल रहा परदेसी पंछी बनके सात समुंदर पार, जो कि सैड वर्जन रहा था। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसके सिंगर रहे थे उदित नारायण, जॉली मुखर्जी और राजश्री बैग। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी को मिले रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ और रेटिंग को लेकर चलते हैं साथ में ही। रेटिंग की बात करें तो एवरेज रेटिंग रही 10 में से 9 स्टार की, जिसमें कि काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे थे। जैसे कि रिव्यूज़ रहे फैबुलस फॉलोअप रहा और किसी किसी की तो फेवरेट मूवी भी रही है, और साथ ही साथ जस्ट ऑसम, जस्ट अमेजिंग, सीक्वल ऑफ त्रिदेवी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। मेडियोकर शो ऑल द वे, जिस तरीके से उसको स्टारकास्ट करा गया था, प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ, प्रॉपर स्क्रीन प्ले के साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक परतें खुलकर आ रही थी, तो वो चीज़ें काफ़ी ऑडियंस ने को अपील करी और हिट करने में हेल्प हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्म की बजट की, तो फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस पे अर्न करने की। इंडिया में बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 5.2 करोड़, तो वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रहा मूवी का 9.5 करोड़। बात करें अगर पिक्चर की जनर की, तो एक्शन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ थ्रिलर और कॉमेडी भी रही कहीं कहीं पार्ट पर। अगर बात करी जाए पहले दिन कलेक्शन की, तो पहले दिन पिक्चर ने कलेक्ट करे थे 0.10 करोड़। अगर पहले वीकेंड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करे थे 0.32 करोड़। इंडिया में लाइफ टाइम नेट रहा था पिक्चर का अर्न 5.2 करोड़, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रहा 9.5 करोड़ का। इनको इन्फ्लेशन की बेसिस पे एडजस्ट कर दिया गया था। अगर बात करी जाए पिक्चर के प्रोडक्शन की, 1989 में आई थी फिल्म त्रिदेव, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही थी, या बोला जा सकता है मेगा सक्सेस रही। उसके बाद राजीव राय ने डिसाइड करा था एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने का, जिसमें कि वो कास्ट करेंगे 3 मेन लीड्स को। तो उसके बाद फिल्म बनी विश्व आत्मा, जिसमें कि उन्होंने डिसाइड करा था कि वो वेन्यू चेंज करेंगे, जिसमें कि वो मूवी को ले गए केन्या में, और कास्टिंग सेम रखी जो कि त्रिदेव में थी, सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ। लेकिन जो कि सन है जैकी श्रॉफ के जो सन है टाइगर श्रॉफ, उसी दौरान वो बॉर्न हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें एडवाइस करा था कि वो ट्रैवल ना करे अब्रॉड, तो इसलिए वो चेंज कर दिए गए सुनील शेट्टी की लॉन्चिंग के साथ, और उनके पर्सनल फ्रेंड भी रहे। उन्होंने ऑप्ट करा था चंकी पांडे को इंस्टेड ऑफ जैकी श्रॉफ एज वन ऑफ द लीड्स। तो वहीं राय ने रीयूज़ करे काफ़ी सारी कास्टिंग त्रिदेवी की, और जिसमें कि इंक्लूड रहे थे अमरीश पुरी एज अ मेन विलन, रज़ा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज सप्रू, धन धनुआ, और सेकेंडरी विलन के तौर पे रहे थे धन धनुआ। और एक मेन डिफरेंस जो रहा था वाइल शरद सक्सेना, जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे त्रिदेव में, उनके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रहे थे, और एज अ स्ट्रिक्ट बट कॉमेडिक कमिश्नर रहे थे केन्या पुलिस के। साथ ही साथ काफ़ी शॉर्ट नरेशंस भी उन्होंने इंक्लूड करी थी, जिसमें कि मीनिंग था विश्व आत्मा बाय नसीरुद्दीन शाह इन द मूवीज़
और कहीं ना कहीं वो डन हो गई थी त्रिदेव के साथ ही। शूटिंग रही थी फिल्म की केन्या की मेन सिटीज़ में, जो कि थी नायरोबी और मोम्बासा। जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, वो शूट करा गया था बबल्स डिस्कोटेक में, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर क्लब है नायरोबी में रहा था उस दौरान। और जो क्लाइमेटिक कार चेज रहा और शॉट ऑन द ओपन प्लेन्स रहे थे मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। और काफ़ी सारे बीच सीन्स भी दिखाए गए थे, वो दिखाए गए थे मुसामा के काफ़ी बीचेस पर और बीच होटल्स में दिखाए गए थे मोस्टली। फिल्म को एम्प्लॉय कर रहा था काफ़ी स्वाहिली फ्रेजेस के साथ, जैसे कि डायलॉग्स रहे थे जम्बू यानी कि हेलो, मजूरी साना यानी कि वेरी नाइस, और मिमी नी कुबा सना यानी कि आई एम वेरी बिग ग्रेट जैसे फ्रेजेस को यूज़ करा गया था काफ़ी सारे डायलॉग्स में। दोस्तों मेन लीड के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, जो कि रहे थे सनी देओल रहे थे एज प्रभात सिंह, नसीरुद्दीन शाह रहे थे एज सूर्य प्रताप, चंगी पांडे रहे थे एज आकाश भारद्वाज, जो कि तीनों ही मेन मिशन पर रहे मूवी में और काफ़ी अच्छे से मिशन को इम्प्लीमेंट भी करा था और सक्सेसफुल भी रहा मिशन। इसके अलावा जो उनके लव इंटरेस्ट रहे थे वो थे सोनम कपूर एज रेणुका, ज्योत्सना सिंह एज सोनिया रही थी। और अगर बात करें इसके अलावा कास्टिंग की, तो रज़ा मुराद रहे थे एज अ कमिश्नर पांडे, गुलशन ग्रोवर रहे थे एज अजगर्स हेंचमैन और सोनिया के फियांसे के किरदार में, अमरीश पुरी रहे थे जो कि मेन विलन थे फिल्म में यानी कि अजगर जुरात के किरदार में, दलीप ताहिल रहे थे एज एसीपी गुप्ता, शरद सक्सेना रहे थे कमिश्नर। तो वहीं तेज सप्रू, महेश आनंद, धन धनुआ मास्टर, मंजूनाथ, आनंद बलराज, आलोकनाथ जो कि प्रभात के फादर के तौर पे रहे थे, यूनुस परवेज, दिनेश हिंगू, राजेश विवेक, विजय अरोड़ा, किरण कुमार, मंगल ढिलन यानी कि जो ब्रदर थे मदन भारद्वाज, जो कि साथ में गए थे प्रभात के ऑन अ मिशन, उनके ब्रदर के तौर पे जिसका मर्डर कर दिया गया था फिल्म में, विश्वजीत प्रधान, समर जय सिंह रहे थे एज अ ब्रदर। तीनों ने ही ब्रदर के रूप में रहे थे यानी कि मदन ब्रदर्स रहे फिल्म में, मंगल ढिल्लोन, विश्वजीत प्रधान और समर जय सिंह। चलिए दोस्तों जानेंगे फिल्म विश्व आत्मा के बारे में, जो कि 1992 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसमें कि कास्ट करे गए थे लीड रोल में सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम और दिव्या भारती। यानी कि दिव्या भारती जो थी उनका फिल्म में डेब्यू रहा था इस फिल्म के साथ, जो कि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही थी और ज़्यादा सक्सेसफुल सॉन्ग रहा था फिल्म का सात समुंदर पार। इसी बेसिस पे फिल्म ऑलमोस्ट पूरी पिक्चराइज करी गई है, जो कि शुरुआत हुई थी इंडिया से और एंड हुआ था सात समुंदर पार। चलिए जानते हैं आखिर पिक्चर में ऐसा क्या रहा। जैसे कि हमने देखा है सनी देओल की मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहती है, तो ऑलमोस्ट सेम जाता है इस पिक्चर में भी सनी देओल के कैरेक्टर के साथ, जिन्होंने रोल निभाया था प्रभात सिंह का और पिक्चराइज करे गए थे एज अ ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर के तौर पे। जैसे कि जो डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर होता है उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है अपनी ड्यूटीज़ की वजह से,
सेम उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम रही, और जिसकी वजह से उनके अपने फादर के साथ कॉन्स्टेंटली लॉजर हेड्स रहे हैं। और उनके फादर जो थे वो बिल्कुल ही अपोजिट नेचर के थे। वो नहीं चाहते थे मार धाड़ और कंट्री में जो भी ये ब्लड शेड खून खराबा, बिल्कुल ही अपोजिट के थे और पीस में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि कंट्री में पीस बना रहे। इसी दौरान प्रभात यानी कि उन्हें एक मिशन पे भेजा गया था, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक मिशन था, जो था अजगर जुरात का, जिसमें कि जो मेन क्राइम लॉर्ड रहे हैं वो रहे हैं अमरीश पुरी एज अ अजगर जुरात, जो कि करेंटली रह रहे थे केनिया में और अपने जो क्राइम होता है उसे ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में। इसी के ऊपर उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मिशन पे भेजा गया, जिसकी खबर उनके फादर को लगी थी। तो एज सून एज जैसे उन्हें पता लगा और उन्होंने बात करी उनसे कि वो ना जाए इस मिशन पे, बट एज अ सिंसियर पुलिस ऑफिसर तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उनके फादर ने एट लास्ट डिस्ट्रेस में आके, मतलब स्ट्रेस में आके, उन्हें अपने फैमिली से डिसओन कर दिया था। और उसी दौरान प्रभात मूव कर गए थे एक दूसरे कॉर्नर में इंडिया के। जैसे कि उनके फादर ने उन्हें डिसोन कर दिया, उसी दौरान उन्होंने मूव कर लिया वहाँ से। तभी अजगर के आदमियों ने उनके खिलाफ थ्रेटन करना शुरू कर दिया था पुलिस में। उसी को देखते हुए, तो जैसे कि हमने जाना कि अजगर एक काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है, तो वो इंडिया में मर्डर करके काफ़ी दूर केन्या में पहुंच चुका था। उसी दौरान जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो प्रभात को इस मिशन पे भेजेंगे, क्योंकि और किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं था, प्रभात ही कर सकता था। इसके बाद जो भी सिचुएशन रही, उसके दौरान उन्होंने अपने फादर के माइंड को चेंज करा और डिसाइड करा अपने फादर से बात करने के लिए। जो भी उन्होंने उस दौरान सिचुएशन ली थी या जो भी सिचुएशन रही थी, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अपने मिशन के बारे में उन्हें समझा, मतलब डिस्कस करा और उन्हें अग्री करा इस मिशन के लिए, जिसका अजगर ने मर्डर करा था। तो प्रभात ने डिसाइड करा कि उसको साथ लेकर वो केन्या के लिए फ्लाई अप कर जाएंगे उसे पकड़ने के लिए। और जैसे ही केन्या पहुँचे तो उन्होंने ढूंढ लिया था अपनी, यानी कि मदान की सिस्टर इन लॉ रेनिगुआ को, जिसका रोल निभाया था सोनम ने। और सब तीनों मिलके एक सीक्रेट मिशन पर चले गए थे, जो कि मिशन के दौरान वो आसपास पहुंच गए थे अजगर के, और काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने डिस्कस करी उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, मिशन के बारे में, जिससे कि वो केनिया की सिटीज़नशिप को भी रिस्पेक्ट कर सकें और वहाँ पे कुछ भी गलत ना हो, या फिर एक ऑनेस्ट कॉप की तरह उन्होंने वहाँ पे अपेरेंट कर दिया था अजगर के साथ। तो जैसे कि हमने जाना कि आकाश, जिसका अजगर ने मर्डर करा था, यानी कि जिसका मर्डर करा था, उसके भाई के साथ प्रभात जो है फ्लाई कर गए थे केनिया। उन्होंने वहाँ जाके एक ऑनेस्ट कॉप की तलाश में रहे, जो कि उनकी मदद कर सकें अजगर को ढूंढने में और उन्हें सलाखों के पीछे डालने में। एट फर्स्ट जो कॉप थे वो थे सूर्या प्रताप। स्टार्टिंग में वो थोड़े डरे हुए थे कि काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है वो। तो जैसे ही उन्हें पता लगा था उसके बारे में, उनकी वाइफ की सुसाइड केस के बारे में, तो उन्हें सब कुछ कॉन्फ्रंट हुआ, रियलिटी पता चली। तो तीनों ही मिल गए थे उस मिशन के लिए और एट लास्ट अजगर को पकड़ा और एक पूरी टीम बनाकर वो सक्सेसफुल हुए अजगर को पकड़ने में। और एक रोमांटिक सीन भी रहा था आकाश और अजगर की बेटी सोनिया के बीच में, और साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी रहा था उनके साथ। साथ ही साथ प्रभात, जो कि मेन हेड थे इस मिशन में, उन्हें भी प्यार हो गया था, जो कि इंडियन गर्ल थी। पूरे रास्ते यानी कि केनिया तक उसने फॉलो अप करा था प्रभात को। इसी दौरान जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, उसे शूट करा गया था।
एक नाइट क्लब में प्रभात वापस आता है अपनी फैमिली के पास, अपने फ्रेंड सूर्य और आकाश के साथ, क्रिमिनल अजगर के साथ, और साथ ही साथ एक कपल यानी कि यूनाइट हो जाते हैं, जो कि कपल बन गए थे प्रभात और कुसुम, सूर्य और रेणु का, और साथ ही साथ आकाश और सोनिया फाइनली यूनाइट हो गए और काफ़ी हैप्पीली मैरिड रहे थे। तो ये तो था दोस्तों पिक्चर के बारे में, कैसे पिक्चर एक क्राइम बेस्ड रही थी और एट लास्ट एंड हुआ था काफ़ी रोमांटिक व्यू के साथ, जो कि स्टार्टिंग में एक्शन रहा था, गए मिशन पर थे लेकिन एट लास्ट यूनाइट होकर आए थे रिजॉइस में। तो चलिए जानते हैं पिक्चर पर बेस्ड सॉन्ग्स के बारे में, आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स रहे और कौन कौन सिंगर्स रहे उन पिक्चर के, जो कि मोस्टली डिपेंड करते हैं दूरियों पर। जानेंगे विश्व आत्मा जो कि टाइटल सॉन्ग रहा था, सिंगर रहे नज़ीरुद्दीन शाह। आँखों में है क्या के सिंगर रहे थे उदित नारायण, मोहम्मद अजीज़, सधाना सरगम और अलका याग्निक। दिल ले है तेरी बिंदिया के सिंगर रहे थे अमित कुमार, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण, जो कि मेन सॉन्ग था जिसपे ऑलमोस्ट पिक्चराइज करी गई थी, जो कि जो सात समुंदर पार, उसे 3 पार्ट में बनाया गया था। पहला पार्ट गाया था सधाना सरगम ने और बीच में कुछ पार्ट था, सेकंड पार्ट भी सधाना सरगम ने गाया था, जो कि पूरा टाइटल रहा परदेसी पंछी बनके 7 समुंदर पार, जो कि सैड वर्जन रहा था। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसके सिंगर रहे थे उदित नारायण, जॉली मुखर्जी और राजश्री बैग। दोस्तों अगर हम बात करें मूवी को मिले रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ और रेटिंग को लेकर चलते हैं साथ में ही। रेटिंग की बात करें तो एवरेज रेटिंग रही 10 में से 9 स्टार की, जिसमें कि काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे थे, जैसे कि रिव्यूज़ रहे फैबुलस फॉलोअप रहा, और किसी किसी की तो फेवरेट मूवी भी रही है, और साथ ही साथ जस्ट ऑसम, जस्ट अमेजिंग, सीक्वल ऑफ श्रीदेवी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, मेडियोकर, शो ऑल द वे, जिस तरीके से उसको स्टारकास्ट करा गया था, प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ, प्रॉपर स्क्रीन प्ले के साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक परतें खुलकर आ रही थी, तो वो चीज़ें काफ़ी ऑडियंस ने को अपील करी और हिट करने में हेल्प हुई। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म की बजट की, तो फिल्म का बजट था, बजट और बॉक्स ऑफिस पे अर्न करने की, इंडिया में बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 5.2 करोड़, तो वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रहा मूवी का 9.5 करोड़। बात करें अगर पिक्चर की जनर की, तो एक्शन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ थ्रिलर और कॉमेडी भी रही कहीं कहीं पार्ट पर। अगर बात करी जाए पहले दिन कलेक्शन की, तो पहले दिन पिक्चर ने कलेक्ट करे थे 0.10 करोड़। अगर पहले वीकेंड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करे थे 0.32 करोड़। इंडिया में लाइफ टाइम नेट रहा था पिक्चर का अर्न 5.2 करोड़, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रहा 9.5 करोड़ का। इनको इन्फ्लेशन के बेसिस पे एडजस्ट कर दिया गया था। अगर बात करी जाए पिक्चर के प्रोडक्शन की, 1989 में आई थी फिल्म त्रिदेव, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही थी, या बोला जा सकता है मेगा सक्सेस रही। उसके बाद राजीव राय ने डिसाइड करा था एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने का, जिसमें कि वो कास्ट करेंगे 3 मेन लीड्स को। तो उसके बाद फिल्म बनी विश्व आत्मा, जिसमें कि उन्होंने डिसाइड करा था कि वो वेन्यू चेंज करेंगे, जिसमें कि वो मूवी को ले गए केन्या में, और कास्टिंग सेम रखी जो कि त्रिदेव में थी, सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ। लेकिन जैकी श्रॉफ जो कि सन हैं, जैकी श्रॉफ के जो सन हैं टाइगर श्रॉफ, उसी दौरान वो बॉर्न हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें एडवाइस करा था कि वो ट्रैवल ना करे अब्रॉड, तो इसलिए वो चेंज कर दिए गए सुनील शेट्टी की लॉन्चिंग के साथ, और उनके पर्सनल फ्रेंड भी रहे। उन्होंने
ऑप्ट करा था चंकी पांडे को इंस्टेड ऑफ जैकी श्रॉफ एज वन ऑफ द लीड्स। तो वहीं राय ने रीयूज करे काफ़ी सारी कास्टिंग त्रिदेवी की, और जिसमें कि इंक्लूड रहे थे अमरीश पुरी एज अ मेन विलन, रज़ा मुराद, दलीप ताहिल, तेज सप्रू, धन धनुआ, और सेकेंडरी विलन के तौर पे रहे थे धन धनुआ। और एक मेन डिफरेंस जो रहा था वाइल शरद सक्सेना जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे त्रिदेव में, उनके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रहे थे, और एज अ स्ट्रिक्ट बट कॉमेडिक कमिश्नर रहे थे केन्या पुलिस के। साथ ही साथ काफ़ी शॉर्ट नरेशंस भी उन्होंने इंक्लूड करी थी, जिसमें कि मीनिंग था विश्व आत्मा बाय नसीरुद्दीन शाह इन द मूवीज़। और कहीं ना कहीं वो डन हो गई थी त्रिदेव के साथ ही। शूटिंग रही थी फिल्म की केन्या की मेन सिटीज़ में, जो कि थी नायरोबी और मोम्बासा। जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, वो शूट करा गया था बबल्स डिस्कोटेक में, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर क्लब है नायरोबी में रहा था उस दौरान। और जो क्लाइमेटिक कार चेज रहा और शॉट ऑन द ओपन प्लेन्स रहे थे मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। और काफ़ी सारे बीच सीन्स भी दिखाए गए थे, वो दिखाए गए थे मोसामा के काफ़ी बीचेस पर और बीच होटल्स में दिखाए गए थे मोस्टली। फिल्म को एम्प्लॉय कर रहा था काफ़ी स्वाहिली फ्रेजेस के साथ, जैसे कि डायलॉग्स रहे थे जम्बू यानी कि हेलो, मजूरी साना यानी कि वेरी नाइस, और मिमी नी कुबा सना यानी कि आई एम वेरी बिग ग्रेट जैसे फ्रेजेस को यूज़ करा गया था काफ़ी सारे डायलॉग्स में। दोस्तों मेन लीड के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, जो कि रहे थे सनी देओल रहे थे एज प्रभात सिंह, नसीरुद्दीन शाह रहे थे एज सूर्य प्रताप, चंगी पांडे रहे थे एज आकाश भारद्वाज, जो कि तीनों ही मेन मिशन पर रहे मूवी में और काफ़ी अच्छे से मिशन को इम्प्लीमेंट भी करा था और सक्सेसफुल भी रहा मिशन। इसके अलावा जो उनके लव इंटरेस्ट रहे थे वो थे सोनम कपूर एज रेणुका, ज्योत्सना सिंह एज सोनिया रही थी। और अगर बात करें इसके अलावा कास्टिंग की, तो रज़ा मुराद रहे थे एज अ कमिश्नर पांडे, गुलशन ग्रोवर रहे थे एज अजगर्स हेंचमैन और सोनिया के फियांसे के किरदार में, अमरीश पुरी रहे थे जो कि मेन विलन थे फिल्म में यानी कि अजगर जुरात के किरदार में, दलीप ताहिल रहे थे एज एसीपी गुप्ता, शरद सक्सेना रहे थे कमिश्नर। तो वहीं तेज सप्रू, महेश आनंद, धन धनुआ मास्टर, मंजूनाथ, आनंद बलराज, आलोकनाथ जो कि प्रभात के फादर के तौर पे रहे थे, यूनुस परवेज, दिनेश हिंगू, राजेश विवेक, विजय अरोड़ा, किरण कुमार, मंगल ढिलन यानी कि जो ब्रदर थे मदन भारद्वाज, जो कि साथ में गए थे प्रभात के ऑन अ मिशन उनके ब्रदर के तौर पे, जिसका मर्डर कर दिया गया था फिल्म में, विश्वजीत प्रधान, समर जय सिंह रहे थे एज अ ब्रदर। तीनों ने ही ब्रदर के रूप में रहे थे यानी कि मदन ब्रदर्स रहे फिल्म में, मंगल ढिलोन, विश्वजीत प्रधान और समर जय सिंह।
चलिए दोस्तों, जानेंगे फिल्म विश्व आत्मा के बारे में, जो कि 1992 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसमें कि कास्ट करे गए थे लीड रोल में सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम और दिव्या भारती। यानी कि दिव्या भारती जो थी, उनका फिल्म में डेब्यू रहा था इस फिल्म के साथ, जो कि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही थी और ज़्यादा सक्सेसफुल सॉन्ग रहा था फिल्म का सात समुंदर पार। इसी बेसिस पे फिल्म ऑलमोस्ट पूरी पिक्चराइज करी गई है, जो कि शुरुआत हुई थी इंडिया से और एंड हुआ था सात समुंदर पार। चलिए जानते हैं आखिर पिक्चर में ऐसा क्या रहा। जैसे कि हमने देखा है, सनी देओल की मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहती है, तो ऑलमोस्ट सेम जाता है इस पिक्चर में भी सनी देओल के कैरेक्टर के साथ, जिन्होंने रोल निभाया था प्रभात सिंह का, और पिक्चराइज करे गए थे एज अ ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर के तौर पे। जैसे कि जो डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर होता है, उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता अपनी ड्यूटीज़ की वजह से, सेम उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम रही, और जिसकी वजह से उनके अपने फादर के साथ कॉन्स्टेंटली लॉजर हेड्स रहे हैं। और उनके फादर जो थे, वो बिल्कुल ही अपोजिट नेचर के थे। वो नहीं चाहते थे मार धाड़ और कंट्री में जो भी ये ब्लड शेड, खून खराबा, बिल्कुल ही अपोजिट के थे और पीस में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि कंट्री में पीस बना रहे। इसी दौरान प्रभात यानी कि उन्हें एक मिशन पे भेजा गया था, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक मिशन था, जो था अजगर जुरात का, जिसमें कि जो मेन क्राइम लॉर्ड रहे हैं वो रहे हैं अमरीश पुरी एज अ अजगर जुरात, जो कि करेंटली रह रहे थे केनिया में और अपने जो क्राइम होता है उसे ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में। इसी के ऊपर उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मिशन पे भेजा गया, जिसकी खबर उनके फादर को लगी थी। तो एज सून एज जैसे उन्हें पता लगा और उन्होंने बात करी उनसे कि वो ना जाए इस मिशन पे, बट एज अ सिंसियर पुलिस ऑफिसर तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उनके फादर ने एट लास्ट डिस्ट्रेस में आके, मतलब स्ट्रेस में आके, उन्हें अपने फैमिली से डिसओन कर दिया था। और उसी दौरान प्रभात मूव कर गए थे एक दूसरे कॉर्नर में इंडिया के। जैसे कि उनके फादर ने उन्हें डिसोन कर दिया, उसी दौरान उन्होंने मूव कर लिया वहाँ से। तभी अजगर के आदमियों ने उनके खिलाफ थ्रेटन करना शुरू कर दिया था पुलिस में। उसी को देखते हुए, तो जैसे कि हमने जाना कि अजगर एक काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है, तो वो इंडिया में मर्डर करके काफ़ी दूर केन्या में पहुंच चुका था। उसी दौरान जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो प्रभात को इस मिशन पे भेजेंगे, क्योंकि और किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं था, प्रभात ही कर सकता था। इसके बाद जो भी सिचुएशन रही, उसके दौरान उन्होंने अपने फादर के माइंड को चेंज करा और डिसाइड करा अपने फादर से बात करने के लिए। जो भी उन्होंने उस दौरान सिचुएशन ली थी या जो भी सिचुएशन रही थी, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अपने मिशन के बारे में उन्हें समझा, मतलब डिस्कस करा और उन्हें अग्री करा इस मिशन के लिए, जिसका अजगर ने मर्डर करा था। तो प्रभात ने डिसाइड करा कि उसको साथ लेकर वो केन्या के लिए फ्लाई अप कर जाएंगे उसे पकड़ने के लिए। और जैसे ही केन्या पहुँचे तो उन्होंने ढूंढ लिया था अपनी, यानी कि मदान की सिस्टर इन लॉ रेनिगुआ को, जिसका रोल निभाया था सोनम ने। और सब तीनों मिलके एक सीक्रेट मिशन पर चले गए थे, जो कि मिशन के दौरान वो आसपास पहुंच गए थे अजगर की, और काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने डिस्कस करी उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, मिशन के बारे में, जिससे कि वो केनिया की सिटीज़नशिप को भी रिस्पेक्ट कर सकें और वहाँ पे कुछ भी गलत ना हो, या फिर एक ऑनेस्ट कॉप की तरह उन्होंने वहाँ पे अपेरेंट कर दिया था अजगर के साथ। तो जैसे कि हमने जाना कि आकाश, जिसका अजगर ने मर्डर करा था, यानी कि जिसका मर्डर करा था, उसके भाई के साथ प्रभात जो है फ्लाई कर गए थे केनिया। उन्होंने वहाँ जाके एक ऑनेस्ट
कॉप की तलाश में रहे जो कि उनकी मदद कर सकें अजगर को ढूंढने में और उन्हें सलाखों के पीछे डालने में। एट फर्स्ट जो कॉप थे वो थे सूर्या प्रताप। स्टार्टिंग में वो थोड़े डरे हुए थे कि काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है वो। तो जैसे ही उन्हें पता लगा था उसके बारे में, उनकी वाइफ की सुसाइड केस के बारे में, तो उन्हें सब कुछ कॉन्फ्रंट हुआ, रियलिटी पता चली। तो तीनों ही मिल गए थे उस मिशन के लिए और एट लास्ट अजगर को पकड़ा और एक पूरी टीम बनाकर वो सक्सेसफुल हुए अजगर को पकड़ने में। और एक रोमांटिक सीन भी रहा था आकाश और अजगर की बेटी सोनिया के बीच में, और साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी रहा था उनके साथ। साथ ही साथ प्रभात जो कि मेन हेड थे इस मिशन में, उन्हें भी प्यार हो गया था जो कि इंडियन गर्ल थी। पूरे रास्ते यानी कि केनिया तक उसने फॉलो अप करा था प्रभात को। इसी दौरान जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, उसे शूट करा गया था एक नाइट क्लब में। प्रभात वापस आता है अपनी फैमिली के पास, अपने फ्रेंड सूर्य और आकाश के साथ, क्रिमिनल अजगर के साथ, और साथ ही साथ एक कपल यानी कि यूनाइट हो जाते हैं, जो कि कपल बन गए थे प्रभात और कुसुम, सूर्य और रेणु का, और साथ ही साथ आकाश और सोनिया फाइनली यूनाइट हो गए और काफ़ी हैप्पीली मैरिड रहे थे। तो ये तो था दोस्तों पिक्चर के बारे में, कैसे पिक्चर एक क्राइम बेस्ड रही थी और एट लास्ट एंड हुआ था काफ़ी रोमांटिक व्यू के साथ, जो कि स्टार्टिंग में एक्शन रहा था, गए मिशन पर थे लेकिन एट लास्ट यूनाइट होकर आए थे रिजॉइस में। तो चलिए जानते हैं पिक्चर पर बेस्ड सॉन्ग्स के बारे में, आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स रहे और कौन कौन सिंगर्स रहे उन पिक्चर के, जो कि मोस्टली डिपेंड करते हैं दूरियों पर। जानेंगे विश्व आत्मा जो कि टाइटल सॉन्ग रहा था, सिंगर रहे नज़ीरुद्दीन शाह। आँखों में है क्या के सिंगर रहे थे उदित नारायण, मोहम्मद अजीज़, सदाना सरगम और अलका याग्निक। दिल ले है तेरी बिंदिया के सिंगर रहे थे अमित कुमार, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण। जो कि मेन सॉन्ग था जिस पे ऑलमोस्ट पिक्चराइज करी गई थी, जो कि था सात समुंदर पार, उसे 3 पार्ट में बनाया गया था। पहला पार्ट गाया था सदाना सरगम ने और बीच में कुछ पार्ट था, सेकंड पार्ट भी सदाना सरगम ने गाया था, जो कि पूरा टाइटल रहा परदेसी पंछी बनके सात समुंदर पार, जो कि सैड वर्जन रहा था। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसके सिंगर रहे थे उदित नारायण, जॉली मुखर्जी और राजश्री बैग। दोस्तों अगर हम बात करें मूवी को मिले रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ और रेटिंग को लेकर चलते हैं साथ में ही। रेटिंग की बात करें तो एवरेज रेटिंग रही 10 में से 9 स्टार की, जिसमें कि काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे थे, जैसे कि रिव्यूज़ रहे फैबुलस फॉलोअप रहा, और किसी किसी की तो फेवरेट मूवी भी रही है, और साथ ही साथ जस्ट ऑसम, जस्ट अमेजिंग, सीक्वल ऑफ श्रीदेवी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, मेडियोकर शो ऑल द वे, जिस तरीके से उसको स्टारकास्ट करा गया था, प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ, प्रॉपर स्क्रीन प्ले के साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक परतें खुलकर आ रही थी, तो वो चीज़ें काफ़ी ऑडियंस ने को अपील करी और हिट करने में हेल्प हुई। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म की बजट की, तो फिल्म का बजट था, बजट और बॉक्स ऑफिस पे अर्न करने की, इंडिया में बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 5.2 करोड़, तो वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रहा मूवी का 9.5 करोड़। बात करें अगर पिक्चर की जनर की, तो एक्शन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ थ्रिलर और कॉमेडी भी रही कहीं कहीं पार्ट पर। अगर बात करी जाए पहले दिन कलेक्शन की, तो पहले दिन पिक्चर ने कलेक्ट करे थे 0.10 करोड़। अगर पहले वीकेंड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करे थे 0.32 करोड़। इंडिया में लाइफ टाइम नेट रहा था पिक्चर का अर्न
5.2 करोड़, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रहा 9.5 करोड़ का। इनको इन्फ्लेशन के बेसिस पे एडजस्ट कर दिया गया था। अगर बात करी जाए पिक्चर के प्रोडक्शन की, 1989 में आई थी फिल्म त्रिदेव, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही थी, या बोला जा सकता है मेगा सक्सेस रही। उसके बाद राजीव राय ने डिसाइड करा था एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने का, जिसमें कि वो कास्ट करेंगे 3 मेन लीड्स को। तो उसके बाद फिल्म बनी विश्व आत्मा, जिसमें कि उन्होंने डिसाइड करा था कि वो वेन्यू चेंज करेंगे, जिसमें कि वो मूवी को ले गए केन्या में, और कास्टिंग सेम रखी जो कि त्रिदेव में थी, सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ। लेकिन जैकी श्रॉफ जो कि सन है, जैकी श्रॉफ के जो सन है टाइगर श्रॉफ, उसी दौरान वो बॉर्न हुए थे। तो एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें एडवाइस करा था कि वो ट्रैवल ना करे अब्रॉड, तो इसलिए वो चेंज कर दिए गए सुनील शेट्टी की लॉन्चिंग के साथ, और उनके पर्सनल फ्रेंड भी रहे। उन्होंने ऑप्ट करा था चंकी पांडे को इंस्टेड ऑफ जैकी श्रॉफ एज वन ऑफ द लीड्स। तो वहीं राय ने रीयूज़ करे काफ़ी सारी कास्टिंग त्रिदेवी की, और जिसमें कि इंक्लूड रहे थे अमरीश पुरी एज अ मेन विलन, रज़ा मुराद, दलीप ताहिल, तेज सप्रू, धन धनुआ, और सेकेंडरी विलन के तौर पे रहे थे धन धनुआ। और एक मेन डिफरेंस जो रहा था वाइल शरद सक्सेना, जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे त्रिदेव में, उनके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रहे थे, और एज अ स्ट्रिक्ट बट कॉमेडिक कमिश्नर रहे थे केन्या पुलिस के। साथ ही साथ काफ़ी शॉर्ट नरेशंस भी उन्होंने इंक्लूड करी थी, जिसमें कि मीनिंग था विश्व आत्मा बाय नसीरुद्दीन शाह इन द मूवीज़, और कहीं ना कहीं वो डन हो गई थी त्रिदेव के साथ ही। शूटिंग रही थी फिल्म की केन्या की मेन सिटीज़ में, जो कि थी नायरोबी और मोम्बासा। जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, वो शूट करा गया था बबल्स डिस्कोटेक में, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर क्लब है नायरोबी में रहा था उस दौरान। और जो क्लाइमेटिक कार चेज रहा और शॉट ऑन द ओपन प्लेन्स रहे थे मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, और काफ़ी सारे बीच सीन्स भी दिखाए गए थे। वो दिखाए गए थे मोसामा के काफ़ी बीचेस पर और बीच होटल्स में दिखाए गए थे मोस्टली। फिल्म को एम्प्लॉय कर रहा था काफ़ी स्वाहिली फ्रेजेस के साथ, जैसे कि डायलॉग्स रहे थे जम्बू यानी कि हेलो, मजूरी साना यानी कि वेरी नाइस, और मिमी नी कुबा सना यानी कि आई एम वेरी बिग ग्रेट जैसे फ्रेजेस को यूज़ करा गया था काफ़ी सारे डायलॉग्स में। दोस्तों मेन लीड के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, जो कि रहे थे सनी देओल रहे थे एज प्रभात सिंह, नसीरुद्दीन शाह रहे थे एज सूर्य प्रताप, चंगी पांडे रहे थे एज आकाश भारद्वाज, जो कि तीनों ही मेन मिशन पर रहे मूवी में, और काफ़ी अच्छे से मिशन को इम्प्लीमेंट भी करा था और सक्सेसफुल भी रहा मिशन। इसके अलावा जो उनके लव इंटरेस्ट रहे थे वो थे सोनम कपूर एज रेणुका, ज्योत्सना सिंह एज सोनिया रही थी। और अगर बात करें इसके अलावा कास्टिंग की, तो रज़ा मुराद रहे थे एज अ कमिश्नर पांडे, गुलशन ग्रोवर रहे थे एज अजगर्स हेंचमैन और सोनिया के फियांसे के किरदार में, अमरीश पुरी रहे थे जो कि मेन विलन थे फिल्म में यानी कि अजगर जुरात के किरदार में, दलीप ताहिल रहे थे एज एसीपी गुप्ता, शरद सक्सेना रहे थे कमिश्नर। तो वहीं तेज सप्रू, महेश आनंद, धन धनुआ मास्टर, मंजूनाथ, आनंद बलराज, आलोकनाथ जो कि प्रभात के फादर के तौर पे रहे थे, यूनुस परवेज, दिनेश हिंगू, राजेश विवेक, विजय अरोड़ा, किरण कुमार, मंगल ढिलन यानी कि जो ब्रदर थे मदन भारद्वाज, जो कि साथ में गए थे प्रभात के ऑन अ मिशन, उनके ब्रदर के तौर पे जिसका मर्डर कर दिया गया था फिल्म में, विश्वजीत प्रधान, समर जय सिंह रहे थे एज अ ब्रदर,
तीनों ने ही ब्रदर के रूप में रहे थे, यानी कि मदन ब्रदर्स रहे फिल्म में, मंगल ढिल्लोन, विश्वजीत प्रधान और समर जय सिंह। चलिए दोस्तों, जानेंगे फिल्म विश्व आत्मा के बारे में, जो कि 1992 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसमें कि कास्ट करे गए थे लीड रोल में सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम और दिव्या भारती। यानी कि दिव्या भारती जो थी, उनका फिल्म में डेब्यू रहा था इस फिल्म के साथ, जो कि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही थी और ज़्यादा सक्सेसफुल सॉन्ग रहा था फिल्म का सात समुंदर पार। इसी बेसिस पे फिल्म ऑलमोस्ट पूरी पिक्चराइज करी गई है, जो कि शुरुआत हुई थी इंडिया से और एंड हुआ था सात समुंदर पार। चलिए जानते हैं आखिर पिक्चर में ऐसा क्या रहा। जैसे कि हमने देखा है, सनी देओल की मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहती है, तो ऑलमोस्ट सेम जाता है इस पिक्चर में भी सनी देओल के कैरेक्टर के साथ, जिन्होंने रोल निभाया था प्रभात सिंह का, और पिक्चराइज करे गए थे एज अ ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर के तौर पे। जैसे कि जो डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर होता है, उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है अपनी ड्यूटीज़ की वजह से। सेम उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम रही, और जिसकी वजह से उनके अपने फादर के साथ कॉन्स्टेंटली लॉजर हेड्स रहे हैं। और उनके फादर जो थे, वो बिल्कुल ही अपोजिट नेचर के थे। वो नहीं चाहते थे मार धाड़ और कंट्री में जो भी ये ब्लड शेड, खून खराबा, बिल्कुल ही अपोजिट के थे और पीस में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि कंट्री में पीस बना रहे। इसी दौरान प्रभात, यानी कि उन्हें एक मिशन पे भेजा गया था, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक मिशन था, जो था अजगर जुरात का, जिसमें कि जो मेन क्राइम लॉर्ड रहे हैं वो रहे हैं अमरीश पुरी एज अ अजगर जुरात, जो कि करेंटली रह रहे थे केनिया में, और अपने जो क्राइम होता है उसे ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में। इसी के ऊपर उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मिशन पे भेजा गया, जिसकी खबर उनके फादर को लगी थी। तो एज सून एज
जैसे ही उन्हें पता लगा और उन्होंने बात करी उनसे कि वो ना जाए इस मिशन पे, बट एज अ सिंसियर पुलिस ऑफिसर तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उनके फादर ने एट लास्ट डिस्ट्रेस में आके, मतलब स्ट्रेस में आके, उन्हें अपने फैमिली से डिसओन कर दिया था। और उसी दौरान प्रभात मूव कर गए थे एक दूसरे कॉर्नर में इंडिया के। जैसे कि उनके फादर ने उन्हें डिसोन कर दिया, उसी दौरान उन्होंने मूव कर लिया वहाँ से। तभी अजगर के आदमियों ने उनके खिलाफ थ्रेटन करना शुरू कर दिया था पुलिस में। उसी को देखते हुए, तो जैसे कि हमने जाना कि अजगर एक काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है, तो वो इंडिया में मर्डर करके काफ़ी दूर केन्या में पहुंच चुका था। उसी दौरान जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो प्रभात को इस मिशन पे भेजेंगे, क्योंकि और किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं था, प्रभात ही कर सकता था। इसके बाद जो भी सिचुएशन रही, उसके दौरान उन्होंने अपने फादर के माइंड को चेंज करा और डिसाइड करा अपने फादर से बात करने के लिए। जो भी उन्होंने उस दौरान सिचुएशन ली थी या जो भी सिचुएशन रही थी, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अपने मिशन के बारे में उन्हें समझा, मतलब डिस्कस करा और उन्हें अग्री करा इस मिशन के लिए जिसका अजगर ने मर्डर करा था। तो प्रभात ने डिसाइड करा कि उसको साथ लेकर वो केन्या के लिए फ्लाई अप कर जाएंगे उसे पकड़ने के लिए। और जैसे ही केन्या पहुँचे तो उन्होंने ढूंढ लिया था अपनी, यानी कि मदान की सिस्टर इन लॉ रेनिगुआ को, जिसका रोल निभाया था सोनम ने। और सब तीनों मिलके एक सीक्रेट मिशन पर चले गए थे, जो कि मिशन के दौरान वो आसपास पहुंच गए थे अजगर की, और काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने डिस्कस करी उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, मिशन के बारे में, जिससे कि वो केनिया की सिटीजनशिप को भी रिस्पेक्ट कर सकें और वहाँ पे कुछ भी गलत ना हो, या फिर एक ऑनेस्ट कॉप की तरह उन्होंने वहाँ पे अपेरेंट कर दिया था अजगर के साथ। तो जैसे कि हमने जाना कि आकाश, जिसका अजगर ने मर्डर करा था, यानी कि जिसका मर्डर करा था, उसके भाई के साथ प्रभात जो है फ्लाई कर गए थे केनिया। उन्होंने वहाँ जाके एक ऑनेस्ट कॉप की तलाश में रहे, जो कि उनकी मदद कर सकें अजगर को ढूंढने में और उन्हें सलाखों के पीछे डालने में। एट फर्स्ट जो कॉप थे वो थे सूर्या प्रताप। स्टार्टिंग में वो थोड़े डरे हुए थे कि काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है वो। तो जैसे ही उन्हें पता लगा था उसके बारे में, उनकी वाइफ की सुसाइड केस के बारे में, तो उन्हें सब कुछ कॉन्फ्रंट हुआ, रियलिटी पता चली। तो तीनों ही मिल गए थे उस मिशन के लिए और एट लास्ट अजगर को पकड़ा और एक पूरी टीम बनाकर वो सक्सेसफुल हुए अजगर को पकड़ने में। और एक रोमांटिक सीन भी रहा था आकाश और अजगर की बेटी सोनिया के बीच में, और साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी रहा था उनके साथ। साथ ही साथ प्रभात, जो कि मेन हेड थे इस मिशन में, उन्हें भी प्यार हो गया था, जो कि इंडियन गर्ल थी। पूरे रास्ते यानी कि केनिया तक उसने फॉलो अप करा था प्रभात को। इसी दौरान जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, उसे शूट करा गया था एक नाइट क्लब में। प्रभात वापस आता है अपनी फैमिली के पास, अपने फ्रेंड सूर्य और आकाश के साथ, क्रिमिनल अजगर के साथ, और साथ ही साथ एक कपल यानी कि यूनाइट हो जाते हैं, जो कि कपल बन गए थे प्रभात और कुसुम, सूर्य और रेणु का, और साथ ही साथ आकाश और सोनिया फाइनली यूनाइट हो गए और काफ़ी हैप्पीली मैरिड रहे थे। तो ये तो था दोस्तों पिक्चर के बारे में, कैसे पिक्चर एक क्राइम बेस्ड रही थी और एट लास्ट एंड हुआ था काफ़ी रोमांटिक व्यू के साथ, जो कि स्टार्टिंग में एक्शन रहा था, गए मिशन पर थे, लेकिन एट लास्ट यूनाइट होकर आए थे रिजॉइस में। तो चलिए जानते हैं पिक्चर पर बेस्ड सॉन्ग्स के बारे में, आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स रहे और कौन कौन सिंगर्स रहे उन पिक्चर के, जो कि मोस्टली डिपेंड करते हैं दूरियों पर।
जानेंगे विश्व आत्मा जो कि टाइटल सॉन्ग रहा था। सिंगर रहे नज़ीरुद्दीन शाह। आँखों में है क्या के सिंगर रहे थे उदित नारायण, मोहम्मद अजीज़, सधाना सरगम और अलका याग्निक। दिल ले है तेरी बिंदिया के सिंगर रहे थे अमित कुमार, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण। जो कि मेन सॉन्ग था जिस पे ऑलमोस्ट पिक्चराइज करी गई थी, जो कि था सात समुंदर पार। उसे 3 पार्ट में बनाया गया था। पहला पार्ट गाया था सधाना सरगम ने, और बीच में कुछ पार्ट था, सेकंड पार्ट भी सदाना सरगम ने गाया था, जो कि पूरा टाइटल रहा परदेसी पंछी बनके सात समुंदर पार, जो कि सैड वर्जन रहा था। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसके सिंगर रहे थे उदित नारायण, जॉली मुखर्जी और राजश्री बैग। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी को मिले रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ और रेटिंग को लेकर चलते हैं साथ में ही। रेटिंग की बात करें तो एवरेज रेटिंग रही 10 में से 9 स्टार की, जिसमें कि काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे थे। जैसे कि रिव्यूज़ रहे फैबुलस फॉलोअप रहा, और किसी किसी की तो फेवरेट मूवी भी रही है, और साथ ही साथ जस्ट ऑसम, जस्ट अमेजिंग, सीक्वल ऑफ त्रिदेवी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। मेडियोकर शो ऑल द वे, जिस तरीके से उसको स्टारकास्ट करा गया था, प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ, प्रॉपर स्क्रीन प्ले के साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक परतें खुलकर आ रही थी, तो वो चीज़ें काफ़ी ऑडियंस ने को अपील करी और हिट करने में हेल्प हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्म की बजट की, तो फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस पे अर्न करने की। इंडिया में बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 5.2 करोड़, तो वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रहा मूवी का 9.5 करोड़। बात करें अगर पिक्चर की जनर की, तो एक्शन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ थ्रिलर और कॉमेडी भी रही कहीं कहीं पार्ट पर। अगर बात करी जाए पहले दिन कलेक्शन की, तो पहले दिन पिक्चर ने कलेक्ट करे थे 0.10 करोड़। अगर पहले वीकेंड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करे थे 0.32 करोड़। इंडिया में लाइफ टाइम नेट रहा था पिक्चर का अर्न 5.2 करोड़, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रहा 9.5 करोड़ का। इनको इन्फ्लेशन की बेसिस पे एडजस्ट कर दिया गया था। अगर बात करी जाए पिक्चर के प्रोडक्शन की, 1989 में आई थी फिल्म त्रिदेव, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही थी, या बोला जा सकता है मेगा सक्सेस रही। उसके बाद राजीव राय ने डिसाइड करा था एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने का, जिसमें कि वो कास्ट करेंगे 3 मेन लीड्स को। तो उसके बाद फिल्म बनी विश्व आत्मा, जिसमें कि उन्होंने डिसाइड करा था कि वो वेन्यू चेंज करेंगे, जिसमें कि वो मूवी को ले गए केन्या में, और कास्टिंग सेम रखी जो कि त्रिदेव में थी, सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ। लेकिन जैकी श्रॉफ जो कि सन है, जैकी श्रॉफ के जो सन है टाइगर श्रॉफ, उसी दौरान वो बॉर्न हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें एडवाइस करा था कि वो ट्रैवल ना करे अब्रॉड, तो इसलिए वो चेंज कर दिए गए सुनील शेट्टी की लॉन्चिंग के साथ, और उनके पर्सनल फ्रेंड भी रहे। उन्होंने ऑप्ट करा था चंकी पांडे को इंस्टेड ऑफ जैकी श्रॉफ एज वन ऑफ द लीड्स। तो वहीं राय ने रीयूज़ करे काफ़ी सारी कास्टिंग त्रिदेवी की, और जिसमें कि इंक्लूड रहे थे अमरीश पुरी एज अ मेन विलन, रज़ा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज सप्रू, धन धनुआ, और सेकेंडरी विलन के तौर पे रहे थे धन धनुआ। और एक मेन डिफरेंस जो रहा था वाइल शरद सक्सेना, जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे त्रिदेव में, उनके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रहे थे, और एज अ स्ट्रिक्ट बट कॉमेडिक कमिश्नर रहे थे केन्या पुलिस के। साथ ही साथ काफ़ी शॉर्ट नरेशंस भी उन्होंने इंक्लूड करी थी, जिसमें कि मीनिंग था विश्व आत्मा बाय नसीरुद्दीन शाह इन द मूवीज़, और कहीं ना कहीं वो डन हो गई थी त्रिदेव के साथ ही।
शूटिंग रही थी फिल्म की केन्या की मेन सिटीज़ में जो कि थी नायरोबी और मोम्बासा। जो सॉन्ग था सात समुंदर पार वो शूट करा गया था बबल्स डिस्कोटेक में जो कि एक काफ़ी पॉपुलर क्लब है नायरोबी में रहा था उस दौरान। और जो क्लाइमेटिक कार चेज रहा और शॉट ऑन द ओपन प्लेन्स रहे थे मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। और काफ़ी सारे बीच सीन्स भी दिखाए गए थे, वो दिखाए गए थे मुसामा के काफ़ी बीचेस पर और बीच होटल्स में दिखाए गए थे मोस्टली। फिल्म को एम्प्लॉय कर रहा था काफ़ी स्वाहिली फ्रेजेस के साथ, जैसे कि डायलॉग्स रहे थे जम्बू यानी कि हेलो, मजूरी साना यानी कि वेरी नाइस, और मिमी नी कुबा सना यानी कि आई एम वेरी बिग ग्रेट जैसे फ्रेजेस को यूज़ करा गया था काफ़ी सारे डायलॉग्स में। दोस्तों मेन लीड के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, जो कि रहे थे सनी देओल रहे थे एज प्रभात सिंह, नसीरुद्दीन शाह रहे थे एज सूर्य प्रताप, चंगी पांडे रहे थे एज आकाश भारद्वाज, जो कि तीनों ही मेन मिशन पर रहे मूवी में और काफ़ी अच्छे से मिशन को इम्प्लीमेंट भी करा था और सक्सेसफुल भी रहा मिशन। इसके अलावा जो उनके लव इंटरेस्ट रहे थे वो थे सोनम कपूर एज रेणुका, ज्योत्सना सिंह एज सोनिया रही थी। और अगर बात करें इसके अलावा कास्टिंग की तो रज़ा मुराद रहे थे एज अ कमिश्नर पांडे, गुलशन ग्रोवर रहे थे एज अजगर्स हेंचमैन और सोनिया के फियांसे के किरदार में, अमरीश पुरी रहे थे जो कि मेन विलन थे फिल्म में यानी कि अजगर जुरात के किरदार में, दलीप ताहिल रहे थे एज एसीपी गुप्ता, शरद सक्सेना रहे थे कमिश्नर। तो वहीं तेज सप्रू, महेश आनंद, धन धनुआ मास्टर, मंजूनाथ, आनंद बलराज, आलोकनाथ जो कि प्रभात के फादर के तौर पे रहे थे, यूनुस परवेज, दिनेश हिंगू, राजेश विवेक, विजय अरोड़ा, किरण कुमार, मंगल ढिलन यानी कि जो ब्रदर थे मदन भारद्वाज, जो कि साथ में गए थे प्रभात के ऑन अ मिशन उनके ब्रदर के तौर पे जिसका मर्डर कर दिया गया था फिल्म में, विश्वजीत प्रधान, समर जय सिंह रहे थे एज अ ब्रदर, तीनों ने ही ब्रदर के रूप में रहे थे यानी कि मदन ब्रदर्स रहे फिल्म में, मंगल ढिल्लोन, विश्वजीत प्रधान और समर जय सिंह। चलिए दोस्तों जानेंगे फिल्म विश्व आत्मा के बारे में जो कि 1992 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है
जिसमें कि कास्ट करे गए थे लीड रोल में सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम और दिव्या भारती। यानी कि दिव्या भारती जो थी उनका फिल्म में डेब्यू रहा था इस फिल्म के साथ, जो कि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही थी और ज़्यादा सक्सेसफुल सॉन्ग रहा था फिल्म का सात समुंदर पार। इसी बेसिस पे फिल्म ऑलमोस्ट पूरी पिक्चराइज करी गई है, जो कि शुरुआत हुई थी इंडिया से और एंड हुआ था सात समुंदर पार। चलिए जानते हैं आखिर पिक्चर में ऐसा क्या रहा। जैसे कि हमने देखा है सनी देओल की मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहती है, तो ऑलमोस्ट सेम जाता है इस पिक्चर में भी सनी देओल के कैरेक्टर के साथ, जिन्होंने रोल निभाया था प्रभात सिंह का और पिक्चराइज करे गए थे एज अ ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर के तौर पे। जैसे कि जो डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर होता है उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है अपनी ड्यूटीज़ की वजह से, सेम उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम रही और जिसकी वजह से उनके अपने फादर के साथ कॉन्स्टेंटली लॉजर हेड्स रहे हैं। और उनके फादर जो थे वो बिल्कुल ही अपोजिट नेचर के थे, वो नहीं चाहते थे मार धाड़ और कंट्री में जो भी ये ब्लड शेड खून खराबा, बिल्कुल ही अपोजिट के थे और पीस में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि कंट्री में पीस बना रहे। इसी दौरान प्रभात यानी कि उन्हें एक मिशन पे भेजा गया था, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक मिशन था, जो था अजगर जुरात का, जिसमें कि जो मेन क्राइम लॉर्ड रहे हैं वो रहे हैं अमरीश पुरी एज अ अजगर जुरात, जो कि करेंटली रह रहे थे केनिया में और अपने जो क्राइम होता है उसे ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में। इसी के ऊपर उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मिशन पे भेजा गया, जिसकी खबर उनके फादर को लगी थी। तो एज सून एज जैसे उन्हें पता लगा और उन्होंने बात करी उनसे कि वो ना जाए इस मिशन पे, बट एज अ सिंसियर पुलिस ऑफिसर तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उनके फादर ने एट लास्ट स्ट्रेस में आके उन्हें अपने फैमिली से डिसओन कर दिया था और उसी दौरान प्रभात मूव कर गए थे एक दूसरे कॉर्नर में इंडिया के। जैसे कि उनके फादर ने उन्हें डिसोन कर दिया, उसी दौरान उन्होंने मूव कर लिया वहाँ से। तभी अजगर के आदमियों ने उनके खिलाफ थ्रेटन करना शुरू कर दिया था पुलिस ने। उसी को देखते हुए तो जैसे कि हमने जाना कि अजगर एक काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है, तो वो इंडिया में मर्डर करके काफ़ी दूर केनिया में पहुंच चुका था। उसी दौरान जो कमिश्नर है पुलिस कमिश्नर, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो प्रभात को इस मिशन पे भेजेंगे, क्योंकि और किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं था, प्रभात ही कर सकता था। इसके बाद जो भी सिचुएशन रही उसके दौरान उन्होंने अपने फादर के माइंड को चेंज करा और डिसाइड करा अपने फादर से बात करने के लिए। जो भी उन्होंने उस दौरान सिचुएशन ली थी या जो भी सिचुएशन रही थी उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अपने मिशन के बारे में उन्हें समझा, डिस्कस करा और उन्हें अग्री करा इस मिशन के लिए जिसका अजगर ने मर्डर करा था। तो प्रभात ने डिसाइड करा कि उसको साथ लेकर वो केन्या के लिए फ्लाई अप कर जाएंगे उसे पकड़ने के लिए। और जैसे ही केन्या पहुँचे तो उन्होंने ढूंढ लिया था अपनी यानी कि मदान की सिस्टर इन लॉ रेनिगुआ को, जिसका रोल निभाया था सोनम ने। और सब तीनों मिलके एक सीक्रेट मिशन पर चले गए थे, जो कि मिशन के दौरान वो आसपास पहुंच गए थे अजगर की और काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने डिस्कस करी उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, मिशन के बारे में, जिससे कि वो केनिया की सिटीज़नशिप को भी रिस्पेक्ट कर सकें और वहाँ पे कुछ भी गलत ना हो, या फिर एक ऑनेस्ट कॉप की तरह उन्होंने वहाँ पे अपेरेंट कर दिया था अजगर के साथ। तो जैसे कि हमने जाना कि आकाश जिसका अजगर ने मर्डर करा था, यानी कि जिसका मर्डर करा था, उसके भाई के साथ प्रभात जो है फ्लाई कर गए थे केनिया। उन्होंने वहाँ जाके एक ऑनेस्ट कॉप की तलाश में रहे जो कि उनकी मदद कर सकें अजगर को ढूंढने में और उन्हें सलाखों के पीछे डालने में। एट फर्स्ट
जो कॉप थे वो थे सूर्या प्रताप। स्टार्टिंग में वो थोड़े डरे हुए थे कि काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है वो। तो जैसे ही उन्हें पता लगा था उसके बारे में, उनकी वाइफ की सुसाइड केस के बारे में, तो उन्हें सब कुछ कॉन्फ्रंट हुआ, रियलिटी पता चली। तो तीनों ही मिल गए थे उस मिशन के लिए और एट लास्ट अजगर को पकड़ा और एक पूरी टीम बनाकर वो सक्सेसफुल हुए अजगर को पकड़ने में। और एक रोमांटिक सीन भी रहा था आकाश और अजगर की बेटी सोनिया के बीच में। और साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी रहा था उनके साथ। साथ ही साथ प्रभात जो कि मेन हेड थे इस मिशन में, उन्हें भी प्यार हो गया था, जो कि इंडियन गर्ल थी। पूरे रास्ते यानी कि केनिया तक उसने फॉलो अप करा था प्रभात को। इसी दौरान जो सॉन्ग था सात समुंदर पार, उसे शूट करा गया था एक नाइट क्लब में। प्रभात वापस आता है अपनी फैमिली के पास, अपने फ्रेंड सूर्य और आकाश के साथ, क्रिमिनल अजगर के साथ। और साथ ही साथ एक कपल यानी कि यूनाइट हो जाते हैं, जो कि कपल बन गए थे प्रभात और कुसुम, सूर्य और रेणु का। और साथ ही साथ आकाश और सोनिया फाइनली यूनाइट हो गए और काफ़ी हैप्पीली मैरिड रहे थे। तो ये तो था दोस्तों पिक्चर के बारे में, कैसे पिक्चर एक क्राइम बेस्ड रही थी और एट लास्ट एंड हुआ था काफ़ी रोमांटिक व्यू के साथ। जो कि स्टार्टिंग में एक्शन रहा था, गए मिशन पर थे लेकिन एट लास्ट यूनाइट होकर आए थे रिजॉइस में। तो चलिए जानते हैं पिक्चर पर बेस्ड सॉन्ग्स के बारे में, आखिर कौन कौन से सॉन्ग्स रहे और कौन कौन सिंगर्स रहे उन पिक्चर के, जो कि मोस्टली डिपेंड करते हैं दूरियों पर। जानेंगे विश्व आत्मा जो कि टाइटल सॉन्ग रहा था, सिंगर रहे नज़ीरुद्दीन शाह। आँखों में है क्या के सिंगर रहे थे उदित नारायण, मोहम्मद अजीज़, सधाना सरगम और अलका याग्निक। दिल ले है तेरी बिंदिया के सिंगर रहे थे अमित कुमार, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण। जो कि मेन सॉन्ग था जिसपे ऑलमोस्ट पिक्चराइज करी गई थी, जो कि जो सात समुंदर पार, उसे 3 पार्ट में बनाया गया था। पहला पार्ट गाया था सधाना सरगम ने और बीच में कुछ पार्ट था, सेकंड पार्ट भी सदाना सरगम ने गाया था, जो कि पूरा टाइटल रहा परदेसी पंछी बनके सात समुंदर पार, जो कि सैड वर्जन रहा था। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसके सिंगर रहे थे उदित नारायण, जॉली मुखर्जी और राजश्री बैग। दोस्तों अगर हम बात करें मूवी को मिले रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ और रेटिंग को लेकर चलते हैं साथ में ही। रेटिंग की बात करें तो एवरेज रेटिंग रही 10 में से 9 स्टार की, जिसमें कि काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे थे। जैसे कि रिव्यूज़ रहे फैबुलस फॉलोअप रहा और किसी किसी की तो फेवरेट मूवी भी रही है। और साथ ही साथ जस्ट ऑसम, जस्ट अमेजिंग, सीक्वल ऑफ श्रीदेवी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। मेडियोकर शो ऑल द वे, जिस तरीके से उसको स्टारकास्ट करा गया था, प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ, प्रॉपर स्क्रीन प्ले के साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक परतें खुलकर आ रही थी, तो वो चीज़ें काफ़ी ऑडियंस ने को अपील करी और हिट करने में हेल्प हुई। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म की बजट की, तो फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस पे अर्न करने की, इंडिया में बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 5.2 करोड़। तो वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रहा मूवी का 9.5 करोड़। बात करें अगर पिक्चर की जनर की, तो एक्शन तो था ही लेकिन साथ ही साथ थ्रिलर और कॉमेडी भी रही कहीं कहीं पार्ट पर। अगर बात करी जाए पहले दिन कलेक्शन की, तो पहले दिन पिक्चर ने कलेक्ट करे थे 0.10 करोड़। अगर पहले वीकेंड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करे थे 0.32 करोड़। इंडिया में लाइफ टाइम नेट रहा था पिक्चर का अर्न 5.2 करोड़, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रहा 9.5 करोड़ का।
इनको इन्फ्लेशन के बेसिस पे एडजस्ट कर दिया गया था। अगर बात करी जाए पिक्चर के प्रोडक्शन की, 1989 में आई थी फिल्म त्रिदेव, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही थी, या बोला जा सकता है मेगा सक्सेस रही। उसके बाद राजीव राय ने डिसाइड करा था एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने का, जिसमें कि वो कास्ट करेंगे 3 मेन लीड्स को। तो उसके बाद फिल्म बनी विश्व आत्मा, जिसमें कि उन्होंने डिसाइड करा था कि वो वेन्यू चेंज करेंगे, जिसमें कि वो मूवी को ले गए केन्या में, और कास्टिंग सेम रखी जो कि त्रिदेव में थी, सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ। लेकिन जैकी श्रॉफ जो कि सन है, जैकी श्रॉफ के जो सन है टाइगर श्रॉफ, उसी दौरान वो बॉर्न हुए थे। तो एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें एडवाइस करा था कि वो ट्रैवल ना करे अब्रॉड, तो इसलिए वो चेंज कर दिए गए सुनील शेट्टी की लॉन्चिंग के साथ, और उनके पर्सनल फ्रेंड भी रहे। उन्होंने ऑप्ट करा था चंकी पांडे को इंस्टेड ऑफ जैकी श्रॉफ एज वन ऑफ द लीड्स। तो वहीं राय ने रीयूज़ करे काफ़ी सारी कास्टिंग त्रिदेवी की, और जिसमें कि इंक्लूड रहे थे अमरीश पुरी एज अ मेन विलन, रज़ा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज सप्रू, धन धनुआ, और सेकेंडरी विलन के तौर पे रहे थे धन धनुआ। और एक मेन डिफरेंस जो रहा था वाइल शरद सक्सेना, जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे त्रिदेव में, उनके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रहे थे, और एज अ स्ट्रिक्ट बट कॉमेडिक कमिश्नर रहे थे केन्या पुलिस के। साथ ही साथ काफ़ी शॉर्ट नरेशंस भी उन्होंने इंक्लूड करी थी, जिसमें कि मीनिंग था विश्व आत्मा बाय नसीरुद्दीन शाह इन द मूवीज़, और कहीं ना कहीं वो डन हो गई थी त्रिदेव के साथ ही। शूटिंग